अधारणी वेग से पढ़ना चालू करना है अपने को। अधारणी वेग तक अपन ने पढ़ लिया था। तो अधारणी वेग कितने होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं भैया। ठीक है, कौन कौन से 13 होते हैं भाई? नहीं याद रखना है अपने को। न वेगान, धारी, धीमान, मूत्र, पुरुषो, रेतसो, कौन कौन से नहीं होते हैं, बस इतने याद रख लेना है। तो आचार्य वाग्भट ने उद्गार के स्थान पर कास बताया है, तो अधारणी वेग में स्पेशल कास किसका है? वाग्भट का। इतना बस याद रख लेना है, ठीक है ना। बाकी सारे जो हैं दोनों कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना। उद्गार के स्थान पे कास कर दिया किसने? वाग्भट ने, ठीक है ना। बाकी एक एक डिटेल में पढ़ते हैं तो अपने को याद हो जाती है। पहला पढ़ते हैं, चरक के अकॉर्डिंग दे रखा है, ये सारा का सारा चरक के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है अपने को। सॉरी, चरक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पहला कौन सा? मूत्र वेग निग्रह। उसके क्या क्या वेग धारण जन्य रोग होते हैं अपन देख लेते हैं। तो मूत्र का वेग अगर रोक रहे हैं तो अपने शरीर में क्या क्या हो जाएगा भैया? वस्ती मेहन में शूल होगा, मूत्र कच्छ होगा, शिरोरुजा होगा, वंक्षण में क्या होगा? अनाह होगा, विनाम होगा। इतने सारे अपने को लक्षण दिखते हैं। कैसे याद करते हैं? वस्ती में शूल, मेहन में शूल, मूत्र कच्छ, ये तीनों तो अपने को याद हो ही जाते हैं। फिर शिरोरुजा और शिराशूल। तो शिरोरुजा आता है मूत्र में, शिराशूल आता है किसमें? पुरुष में। कैसे याद करते हैं अपन? राशि नाम करके अपन याद करते हैं, ठीक है ना। राशि नाम मतलब इसमें क्या? शिरोरुजा और अना, ये दोनों आएंगे, और इसमें म से आद्यमान और शिराशु ऐसे करके आएंगे ना। राशि नाम वाली ट्रिक अपन ऐसे वर्टिकल पढ़ते थे, कंफ्यूज ना हो छोटे छोटे वर्ड में, इसलिए अपने को दोनों आद्यमान किसमें अना और आद्यमान आता है, किसमें शिरोरुजा और शिराशूल आता है, ठीक है ना। मूत्र पुरुष ऐसे करके याद करते हैं। वाग्भट ने मूत्र वाले में ही अंग भंग लिख दिया, ऐसे अपन याद करते थे। फिर क्या क्या चिकित्सा करते हैं भैया इसमें? तो स्वेदन करते हैं, अवगाहन करते हैं, अभ्यंग करते हैं। स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग सेम टू सेम किसमें? मूत्र में भी करते हैं, पुरुष में भी करते हैं, ठीक है ना। शुक्र वाले में क्या? अभ्यंग और अवगाहन खाली करते हैं, ठीक है ना। स्वेदन नहीं करते हैं शुक्र वाले में, ऐसा याद रखना। अपने से क्रम पूछता है छोटे छोटे पेपर में, तो ये सब लघुजन्य टेस्ट में पूछता है। मेन एग्जाम में किस क्रम में क्या करते हैं ये नहीं पूछता, चरक के श्लोक में क्रम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब टेस्ट वेस्ट में आता है, एग्जाम में नहीं पूछता, क्रम याद रखो। स्वेद, अवगाहन, अभ्यंग मूत्र में भी देते हैं। स्वेद, अभ्यंग, अवगाहन काय में देते हैं? पुरुष में अपन देते हैं। क्रम नहीं याद रखो तो भी चले जाएगा। अपन जब बच्चे थे, ज्यादा अपने को पता नहीं रहता था, तब ये पढ़ा करते थे अपन, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं त्रिविध वस्ती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिविध वस्ती किसकी चिकित्सा में देते हैं अपन? तो मूत्र की चिकित्सा में देते हैं, और औपीड़क घृत पान करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। औपीड़क घृत पिछले साल का क्वेश्चन है भैया, एमपीपीएससी 2022 में ना। औपीड़क घृत का पान किसके वेग रोकने में किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा ना अपने से, सबको पता है भैया। औपीड़क घृत पान जो होता है मूत्र के वेग रोकने की चिकित्सा में करते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या देखा अपन ने मूत्र में? वस्ती शूल, मेहन में शूल, इजी इजी मूत्र कच्छ हो गया। सिरोरुजा, सिरोरुजा शिरोशूल में कंफ्यूजन होता है, वो देख लिया। अना और अध्यमान में कंफ्यूजन हो गया। विनाम दो जगह मिलता है भैया, एक जृंभाग को रोकने में मिलता है और एक मूत्र को रोकने में मिलता है, ये अपन ने अभी देख लिया। चिकित्सा में देख ली, मूत्री करके याद करते हैं। त्रिविध वस्ती, क्योंकि वस्ती और भी जगह आएगी ना। त्रिविध वस्ती कहाँ पे आती है याद रखना, मूत्री करके अपन ट्रिक याद करते हैं ना। त्रिफला, सॉरी क्या बोलते हैं, त्रिविध वस्तिकाएं में देते हैं, मूत्र वाले में। अपीड़क घृत तो अपने को पता ही है, खाना खाने के पूर्व भी घृत का पान, खाना खाने के बाद भी घृत का पान। पुरुष का वेग धारण में पक्वाशय में शूल होगा, बहुत इजी है। वात और वर्च का अप्रवर्तन होगा, बहुत इजी है। सिर में शूल, सिर में रुजापन ने देख लिया। आना आद्यमान एक साथ देख लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछता है, पिंडिका उद्वेष्टन। पिंडिका उद्वेष्टन किसके वेग रोकने में होता है? अपने से इसे सिंपल सा प्रश्न अपने से बस पूछेगा तो अपने को याद है भैया, पिंडिका उद्वेष्टन किसमें होता है भाई? शुक्र वाले में होता है, सॉरी पुरुष के वेग रोकने में होता है। मांसगत धातु ज्वर में भी होता है, ऐसा आचार सुश्रुत बोलते हैं, ठीक है ना। चिकित्सा क्या करेंगे? वही इसमें स्वेदन करेंगे, स्वेदन करेंगे, अभ्यंग करेंगे, अवगाहन करेंगे, ठीक है ना। वस्ती का प्रयोग करेंगे, ओनली वस्ती का। त्रिविध वस्ती आती है मूत्र में, ओनली वस्ती कर्म आती है पुरुष में। प्रमाथी अन्नपान वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। अपन पढ़ते हैं वचा मरीच दो पर प्रमाथी अन्नपान षडांगर के अनुसार पढ़ के आए डीजी में, ठीक है ना। तो प्रमाथी अन्नपान का सेवन किसकी वेग धारण जन्य की चिकित्सा है? तो पुरुष की है, बहुत इजी अपने से बन जाता है। शुक्र वाले में देखते हैं, तो शुक्र में मेड और वृषण में देखो, इसमें क्या है? वस्ती और मेहन में शूल ऑब्वियसली, और मेड और वृषण में शूल। अंधा भी कोई बना लेगा भैया, है ना। कंफ्यूज नहीं होगा। वस्ती मेहन में शूल मूत्र में आता है, मेड और वृषण में शूल शुक्र में आता है। मूत्र का अवरोध वेरी वेरी स्पेशल, देखो मूत्र का वेग रोकने में ऑब्वियसली, मूत्र का वेग तो रोक ही रहे हैं, तो मूत्र अवरोध क्यों आएगा उसमें? शुक्र का अगर वेग अपन रोकेंगे तो बोनस में अपने से क्या रुक जाएगा? मूत्र भी रुक जाएगा ना। तो चरक का स्पेशल है मूत्र विबंध या मूत्र अवरोध, जो है शुक्र के वेग धारण जन चिकित्सा में रखा है। अंग मर्द होगा, हृदय व्यथा होगा ना। हृदय व्यथा
सेम टू सेम और नीचे भी आता है ना। तो मैंने बोला शुक्र की पिपासा रोकने में क्या होता है, दिल में दर्द होता है ना, तो हृदय व्यथा 2 जगह आता है, शुक्र और प्यास 2 जगह आता है ना। प्यास लगती, शुक्रों की ऐसे रोकते ना लोग इसको, तो ये बड़ा भूखा है, प्यास है, ये से। तो शुक्र की पिपासा रोकने में क्या होता है, हृदय में बड़ी व्यथा होती है। शुक्र पिपासा दोनों में हृदय व्यथा आता है। वाग्भट ने मूत्र और शुक्र दोनों में अंगभंग बोला है ना। एंड में याद करेंगे अंगभंग अपन सारा, है ना। वाग्भट को ट्रैक करवाएंगे, BSc MSc ऐसे करके ट्रैक करवाएंगे। इसमें अभ्यंग अवगाहन करते हैं, स्वेदन नहीं करते हैं ना। और क्या बोलते हैं, चरणायुध मास, वीर वीर किसका पर्याय होता है, चरणायुध मुर्गे का पर्याय होता है ना। चरणायुध मास यूज करते हैं इसमें। मदिरा थोड़ी सी यूज कर सकते हैं, मैथुन करवा दो, नीरू वस्ती यूज करते हैं। तो 3 वस्तियां हो गई, मूत्र, पुरुष और शुक्र। मूत्र में त्रिवेद वस्ती, पुरुष में नॉर्मल वस्ती, और क्या बोलते हैं, शुक्र में निरू वस्ती। उत्तर वस्ती नहीं देते ना, निरू वस्ती यूज करते हैं चरक के अकॉर्डिंग। किसकी चिकित्सा में, शुक्र के अवरोधजन्य या शुक्र के निरोधजन्य वेग धारण जन्य की चिकित्सा में, है ना। तो तीनों लाइन से त्रिविध वस्ती अपन ने देखी, नॉर्मल वस्ती देखी, और आखिरी में निरू वस्ती देखी, ठीक है ना। चरणायुध का मास वेरी इंपोर्टेंट है, प्रमाथी अन्न वेरी इंपोर्टेंट है, और पीड़क ग्रंथ वेरी इंपोर्टेंट है। चलो अधोवायु, अगर अपन अधोवायु का वेग रोकेंगे तो वेड मूत्र वात तीनों चीज का संग हो जाएगा। वेड भी रुक जाएगी, मूत्र भी रुक जाएगा, वात भी रुक जाएगा। वेदना, क्लम, अध्यमान, वात विकार ये सब हो जाएंगे। सिर्फ वेड मूत्र मात्र तीनों का संग हो, याद रखना। चिकित्सा में क्या करेंगे, स्नेहन स्वेदन गुदा में वर्ती दे देंगे, बेरी बेरी गुदवर्ती पुरुष को रुकने की ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वात अनुलोमक औषध और अन्नपान देने। ऑब्वियसली भैया वात रुक गई तो वात अनुलोमक औषध अन्नपान दे देंगे ना। एक वातज्ञ चिकित्सा आएगी, वातज्ञ अलग अलग। यहाँ पे याद रखना, वात अनुलोमक चिकित्सा किसमें देंगे, अधुवात की वेग रोकने। छर्दी देखते हैं भैया। छर्दी तो अपन क्या करते हैं, सारे के सारे स्किन डिसऑर्डर, अगर वमन का वेग है, छर्दी का वेग रोका तो सारे स्किन डिसऑर्डर। बोनस में विचपा याद करते हैं, क्या याद रखना, विजपा, वी से विसर्प, ज से ज्वर, पा से पांडु। विचपा कुष्ठ प्लस सारे स्किन डिसऑर्डर, कुष्ठ, व्यन, कोट, कुंडू, रल्लास, एक में अपन याद कर रहे हैं। चिकित्सा क्या होती है भैया, खाना खा के छर्दन करना, भुक्त्वा पर छर्दनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वमन की चिकित्सा वमनीय, ऐसा अपन याद करते थे, वमन का वेग रोक दे तो वमन उसको करवा दो। और क्या करवा दो, धूम्र, लंघन, रक्त मोक्षण, रूप छन्नपान का सेवन, व्यायाम, विरेक, सबके सब करवा दो, सब अपने को याद है ना। छवतु छींक कौन रोकती है भैया, अमीषा पटेल रोकती है ना। तो अमीषा, अ से क्या आ जाएगा, अर्दित आ जाएगा। मी से क्या आ जाएगा, अपना मन्य स्तंभ आ जाएगा। आई से क्या आ जाएगा, इंद्रिय दुर्बल आ जाएगा। एस से शिरशूल, और ए से अर्धवेदक। चिकित्सा क्या होती है भैया, अमीषा पटेल बहुत ज्यादा पैसे वाली होती है, तो भोजनोत्तर घृत, खाना खाने के बाद घृत पीती है, ठीक है ना। ऊर्जत्रु को चिकित्सा कर देंगे, अभ्यंग स्वेदन धूम कर देंगे, नस्य दे देंगे, वातक में चिकित्सा दे देंगे ना। एक कोई चॉइस ऑफ क्वेश्चन बनेगा तो भोजनोत्तर घृत, है ना। अमीषा पटेल इतनी पैसे वाली है कि वातक ने चिकित्सा कराएगी और भोजनोत्तर घृत पिएगी, ठीक है ना। भोजनोत्तर घृत बस याद रखना, बाकी सब भूल जाओ। फिर आता उद्गार, ऊही ऐसे करके याद रखते हैं। तो उद्गार में हिक्का बस याद रखना, हिक्का श्वास का रुंद, उरह क्रिया में विबंध, छोड़ो सब, सिर्फ हिक्का याद रखना। और हिक्का तुल्य औषध इसकी करते हैं, ठीक है। उद्गार हो गया जृंभा, जृंभा में अपन जप नाम करके याद करते हैं, जप नाम, जप प से प्रवेपन आ जाएगा, और नाम से विनाम आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी आक्षेप, संकोच, कंपन, सुप्ति ये सब बोनस में आ जाएंगे, ठीक है ना। कंपन उद्गार जृंभा दोनों में आता है, नहीं पूछता ना कभी, क्वेश्चन नहीं पूछता ना, अपने से पूछतेगा। विनाम प्रवेपन किस में आता है, तो जृंभा में आता है। आक्षेप भी याद कर लेना, है ना। बॉडी में कन्वर्जन भी जृंभा का वेग रोकते हैं तो आता है। चिकित्सा कैसे करेंगे इसमें भैया, वातज्ञ औषध करेंगे। तो 3 चीज अपने पास आती है, वात अनुलोमक चिकित्सा आती है अधोमार्ग अधो वायु के वेग को रोकने में, वातज्ञ चिकित्सा आती है, अमीषा पटेल चिकित्सा करवाएगी तो उसमें आती है। और क्या बोलते हैं, जंभा में केवल वातज्ञ औषध का प्रयोग करेंगे। हालांकि इस शब्द से नहीं फंसाएगा एमपीपीएससी, मुझे इतना भरोसा है, ये सब टेस्ट वेस्ट में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें नहीं आते में अच्छी वाली एग्जाम में। क्षुधा, भूख लगने से क्या क्या होगा भैया, है ना। तो भूख लगने से क्या होता है भैया, कृष्णता आती है सबसे पहले तो, ठीक है ना। दुर्बल्यता आती है, ठीक है ना। हाथ पैर दुखते हैं, अरुचि होता है, भ्रम होता है ना। है ना। तो ये अब सबसे ज्यादा कार्शता पूछा जाता है अपने से ना, कार्शता किसके वेग रोकने से होता है, वो इसलिए भूख का वेग रोकने से कार्शता आएगी, दुर्बल्यम आएगा, वेवर्ण आएगा, बहुत ईजी है भैया ना। कार्शम, दुर्बल, वेवरणम, अंगवर्तम, अरुचि, भ्रमम। भ्रम करके पूछा था ना किसी, मैंने एग्जाम का पेपर सोल्व किया था, अच्छी वाली एग्जाम में, उसमें सिंगल वर्ड दिया था कि भ्रम किसके उसमें आता है। तो 2 अपने को याद रखना, भ्रम और श्रम। भ्रम आता है भूख रोकने से, श्रम आता है पिपासा रोकने से। 2 में ये अपन खत्म कर देंगे, क्या, भ्रम और श्रम। भ्रम आता है भ से भ्रम, भ से भूख, श्रम बाकी जो बच गया श्रम वो पिपासा गया ना। तो भ्रम श्रम दोनों अलग अलग याद कर लिया। भ्रम जो होता है क्षुधा की वेग रोकने में आता है, श्रम पिपासा की वेग रोकने में आता है ना। बाकी कार्श, दौर्बल्य, वेवर्ण, अंगमर्त सब बन जाएगा तुमसे, ठीक है। पिपासा की कोड मैंने करी थी, काश पिपासा का वेग रोकता तो मैं क्या, तो शाबाश बोल पाता है, शाबाशी दे पाता, काश शाबाशी दे पाता, है ना। लोग होते ना अलग अलग टाइप की, इंसान में पिपासाएं होती है, अगर कोई पिपासा रोक ले तो काश उसको क्या शाबाशी दे पाता, काश
का से क्या आ जाएगा, कंठ, आज से शोषम, ठीक है ना। सा बा सा से आ जाएगा साध, बा से आ जाएगा बाधिर, और श्र से आ जाएगा श्रम, ठीक है ना। बाकी हृदय व्यथा तो अपन ने याद कर ली थी, है ना, एक साथ दोनों को। शुक्र और पिपासा में क्या करते हैं, हृदय व्यथा होती है शुक्र पिपासा को। चिकित्सा कैसे करते हैं पिपासा की, तो कुछ नहीं करना, शीत उपचार करो और तर्पण और पान वान पिला दो, कोई नहीं पूछता। आंसू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आंसू कैसे निकलते हैं भैया, तो आपके आंसू, ये भी आपके हृदय के आंसू, आंस अच्छा इसके श्लोक क्या हैं, पतिशायम अक्षि रोगम हृदय रोगम अरुचि भ्रमम, ठीक है ना। पता नहीं क्या बना रखा है भैया मैंने। अब आपके हृदय के आंसू निकलेंगे, है ना, तो हृदय से आंसू निकल, अब आपके हृदय से आंसू निकलते हैं भैया, तो इसमें आंसू के वेग रोकने से पहली बात तो प्रतिशाय हो जाता है, अक्षि रोग तो होंगे होंगे, हृदय रोग भी हो जाएंगे, साथ में अरुचि और भ्रम हो जाएगा ना। अब आपके हृदय से आंसू निकलेंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है पर मुझे अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहा कि यही था, अरुचि भ्रम अक्षि रोग प्रतिशाय और हृदय से हृदय रोग, ठीक है ना। तो आपके आंसू प्रतिशाय, अच्छी रोग, हृदय रोग, अचुरी भ्रम, ये सब काय में निकलते हैं, वाष्प के या आंसू के वेग रोकने में निकलते हैं, ठीक है ना। चिकित्सा क्या करेंगे, स्वप्न, स्वप्न आंसू और निद्रा दोनों में आएंगे। स्वप्न, मद्यपान और प्रिय कथा, ठीक है ना। तो ये मद्यपान, प्रिय कथा, ओब्वियसली प्रिय, वाष्प रोते कभी अपन प्रिय को याद करके रोते हैं ना, या एक्स को याद करके बहुत ज्यादा अपन रोते हैं ना, तो प्रिय कथा, मद्यपान, ये सब क्या रोने में अपने को करना नहीं पड़ेगी। निद्रा जातस, निद्रा करके जातस करके अपन ट्रिक याद करते हैं, तो ज से क्या आ जाएगा अपना भैया जृंभा, ए से क्या आ जाएगा अंगवर, टी से क्या आ जाएगा तंद्रा, ए से क्या आ जाएगा अक्षि गौरव, और एस से आ जाएगा शिरोरोग, ठीक है ना। निद्रा जातस ऐसे करके अपन याद रखते हैं, ठीक है। सबको पता है भैया, अक्षी रोग वाष्प में आते हैं, और अक्षी गौरव आंखें भारी काय में होती है, नींद रोकने से होती है ना, अपन फील भी करते हैं, अभी सोएंगे नहीं, थोड़ी देर में मेरी आंखें भारी भारी लगने लग जाएगी 11 बजे के बाद, ठीक है ना, क्योंकि दिन भर काम करके अगर शाम में 11 बजे आप सो नहीं और सुबह वापस आपको 7 बजे उठ के काम पे जाना रहे, तो आंखें तो गौरव होगी होगी ना, तो अक्षी क्या हो जाती है अपन गौरव हो जाती है निद्रा के वेग रोकने में, ना। स्वप्न और संवाहन करेंगे, बस नींद अच्छे से उसको दे दो या पैर दबा दो, दो ही चिकित्सा निद्रा में अपन करते हैं। श्रम निश्वास वेरी वेरी, गुल्म हृदय रोग सम्मोह अपने को कोड याद होता है ना, गुल्म हृदय रोग सम्मोह ऐसे करके कोड हैं, यही तीन जो होते हैं सिम्टम्स अपने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो श्रम निश्वास जन्म में होता है, क्या होता है, गुल्म हृदय रोग सम्मोह, ठीक है ना। इसमें चिकित्सा क्या करते हैं, विश्राम और वातक क्रिया करेंगे, ओब्वियसली भैया अगर थक गए कोई, शांत विश्राम करवा दो, वातक क्रिया करें। वाग्भट बोलते हैं कास के लिए, क्या कास क्या होती है भैया, कास खांसी जो होती है हमेशा सहसा आ जाती है, खांसी क्या आ जाती है, सहसा आ जाती है, सहसा, स से क्या आ जाएगा श्वास, है ना। काश में क्या था, श्वास लक्षण था, और कहीं भी अन्य कहीं भी श्वास देखने को नहीं मिला अपन ने। सहसा, ह से क्या जाएगा हिक्का श्वास, और हिक्का आता है देखो कांस में वाग्भट के अनुसार, सहसा, एक सा से क्या जाएगा शोष आ जाएगा ना, श्वास हिक्का शोष, और क्या आता है अरुचि हृदय में, नहीं याद रखोगे श्वास, बस याद रखना श्वास किस किस में आता है, कांस के वेग रोकने में आता है, ठीक है। चिकित्सा कैसे करेंगे, कांस अग्नि चिकित्सा कर लेंगे। ये अपना क्या हो गया, अधारणी वेग वाला पूरा टॉपिक खत्म हो गया, अपने को सब याद है, बस कुछ कुछ अपने ने याद किया कि मूत्र वाले में क्या करते हैं भैया, वस्ती में शूल मूत्र तो अपने से बन जाता है, सिरोरोजा और अनाह की ट्रिक याद कर ली, विनाम अपन ने इसको किसमें जृंभा के साथ याद कर लिया था। चिकित्सा में इसकी त्रिविध वस्ती दिया, उपीड़क घृत दिया, बेसिक स्वेदन अवगाहन अभ्यंग दे दिया। पुरुष वाले में क्या दे दिया, पकवाशय शूल तो होता ही होता है, वात वर्त सिर्फ दो चीज का अपरिवर्तन होता है उसमें, वात वर्ष के साथ साथ मूत्र का भी अपरिवर्तन हो जाएगा, तो अधवायु का वेग आ जाएगा। शिराशूल अध्यमान अपन ने याद कर लिया, राशि नाम से पिंडिका उद्वेष्टन इसका स्पेसिफिक टर्म लक्षण है, प्रमाथी अन्य से इसकी चिकित्सा करते हैं। शुक्र में अपन ने मूत्र का अवरोध देख लिया, अंगमर्द हृदय था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखी। चिकित्सा में इसको अपन ने चरणायुध का मांस दे दिया, निरुवस्ती दे दी। अधवायु में वीड़ मूत्र वात तीनों चीजों का संग करवा दिया, वात अनुलोम को औषधि से, वात अनुलोमक औषधन पान दे दिया। छर्दी में विचपा और सारे स्किन डिसऑर्डर चिकित्सा में भुक्तवा प्रस्वर्धन और रोग छन्नपान चिकित्सा में दे दिया। छवतू में अमीषा पटेल को करवा दिया, अमीषा पटेल भोजनोत्तर घृत पीती है, वो आतंक चिकित्सा करवाती है। उद्गार में ऊही हिक्का बस याद रखना है, पूरे क्रिया में बंद हिक्का तूल औषध करेंगे। जृंभा में जप नाम से अपना काम बन जाएगा, वातक औषधि चिकित्सा करते हैं। क्षुधा में क्या होते हैं भैया, काश दौर्बल्यम वेवर्ण्यम अंगमृदा रुचि भ्रम करके अपने को याद होता है, स्निग्ध और उष्ण भोजन दे देंगे। पिपासा में काश शाबाशी दे पाता कि तूने पिपासा रोकी, काश से कंठास से सोसा जाएगा, शाबाश साध बाती श्रम ऐसे करके हृदय करके आ जाएगा। शीत उपचार तर्पण करेंगे। वाष्प वाले में आपके आंसू हृदय से निकलेंगे, है ना, तो आप से अरुचि भ्रम आ जाएगा भैया, इसमें आंसू ए बी से
अरुचि भ्रम आ जाएगा, आपसे प्रतिशाय अक्षी रोग आ जाएगा, हृदय से हृदय रोग आ जाएगा और आंसू निकलेंगे। चिकित्सा इसकी क्या है? स्वप्न मध्य पान प्रिय कथा तीनों चिकित्सा इसकी करते हैं आंसू की। निद्रा जातस करके अपन ने देखा था भैया। फिर उसकी स्वप्न संवाहन चिकित्सा है। गुलमृत रोग सम्मोह अपने को श्लोक याद है, विश्राम संति है, काश में श्वास शोषिका, ये तीनों करेंगे काशग्न चिकित्सा का। धारणी वेग कितने होते हैं भैया? अब धारणी वेग अपन देखते हैं तो धारणी वेग 18 अपने पास होते हैं। मन के धारण संख्या अलग अलग नहीं लिखी कि मन के कितने हैं, लेकिन बस अपन जोड़ के लिखते तो मन के धारणी वेग होते हैं 9, वाणी के होते हैं 5, शरीर के होते हैं 4। ठीक है ना, संख्या नहीं याद रखनी क्योंकि श्लोक में नहीं है। मन के कौन सा मन का होता है, कौन सा वाणी का होता है, कौन सा शरीर का, ये याद रखना है। तो लोभ, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, अविद्या, सब अपने को पता है ये कि मन से रिलेटेड है। ठीक है, वाणी से रिलेटेड क्या है? परुष बोलना, अधिक बोलना, सूचक बोलना, अनर्थ बोलना, अकाल बोलना, सब बन जाएगा। इसमें अपने से फंसाता है। पर पीड़िया, दूसरों को मारना पीटना ऑब्वियसली शारीरिक होगा। पर स्त्री संभोग ऑब्वियसली शारीरिक होगा। चोरी करना ऑब्वियसली शारीरिक होगा। हिंसा करना ऑब्वियसली शारीरिक होगा। हाँ, तो अपन आसानी से पहचान लेंगे कौन सा मानसिक वेग है, कौन सा वाणी वाला धारणी वेग है और कौन सा शारीरिक वाला होता है। ठीक है, फिर ये अंग मर्द और अंग भंग ऐसे याद करते हैं भैया। अंग मर्द कौन बोलता है भैया? चरक बोलते हैं। अंग भंग जो होता है कौन, सॉरी, अंग मर्द जो होता है वो नॉर्मल चरक, और ये बोलते हैं अंग भंग वाग भटका है। तो अंग भंग जो होता है ना, मॉडर्न लोग एमएससी करते हैं। क्या करते हैं? एमएससी, उनके पास डिग्री प्राप्त होती है एमएससी, मतलब मूत्र में, शुक्र में, छर्दी में, तीन जगह। मूत्र में, शुक्र में और क्षुधा में, तीन जगह अपने को अंग भंग देखने को मिलता है। अब आते हैं निंदित और अनिंदित पुरुष। चरक का 21वां नंबर का चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें अष्टनिंदित पुरुष के बारे में दे रखा अपने सिलेबस में भी भैया। अष्टनिंदित पुरुष अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति लोमा, अलोमा, अति कृष्ण, अति गोर, अति स्थूल, अति कृष्ण, सारे अपने को पता है। इन दोनों में से अपने किस पे फोकस करना है? अति स्थूल, अति कृष्ण पे। काश्यप ने 10 विधि निंदक बालक बताए, कौन कौन से ऐड करें? अति मृदु, अति कठिन, है ना। बालक की निंदा ज्यादा की ना, बच्चे ज्यादा होते हैं, तो याद रखना काश्यप ने 10 विधि निंदी बालक बताए। अति स्थूलता के 8 कारण अपने को रटे हुए हैं भैया। अति संपूर्णा, ये सब खाना, अव्यायाम, अव्यवहार, दिवा, स्वप्न, नित्य हर्ष, अचिंतन, अपने से बस पेपर में एक क्वेश्चन आता है बीज स्वभाव से। अति ऋतुआ के लक्षण क्या होता है? जाड़िया जो होगा, मेद मांस अतिवृद्धि हो जाएगी बहुत ज्यादा। उसके स्फिक उदर स्तन, जब वो चलेगा तो हिलने लग जाएंगे, है ना। अयथा उपचय उत्साहो नरो अतिष्ठुर, ठीक है ना। उसको उपचय और उत्साह जो होगा वो आया था अच्छे से नहीं होगा, ना उसको अच्छे से वृद्धि होगी शरीर में, ना उसको उत्साह रहेगा। इसी नर को अतिस्थूल या जाड़िया नर अपन कहते हैं। अति स्थलता के आठ दोष अपने को रटू हुए भैया। आयुर्रास, जवोपरोध, कृच्छ व्यवायता, दुर्बलदम, दुर्गंधम, सेवदाबाद, अतिचित पिपासा, ऐसे करके अपन याद करते हैं। इसमें अपने को जवोपरोध का मतलब पूछता है, तो जवोपरोध का मतलब क्या होता है? निरुत्साही। अपने को जवोपरोध याद रखना ना, संस्कृत में जवोपरोध आया। आयुरासम, जवोपरोधम, कृच्छ व्यवायता, दुर्बल्यम, दुर्गंधम, स्वेदाबाद, क्षुत अतिमात्रा, क्षुत पिपासा, ऐसे करके आता है। ठीक है ना। तो अगर कोई अति स्थूलता हो जाता है तो बहुत ज्यादा उसकी आयु का हास हो जाएगा, वो जवोपरोध उसको हो जाएगा। कृच्छ व्यवायता रहेगा, दौर्बल्य आ जाएगी, दुर्गंध होगा, श्वेत का पसीना अच्छे से निकलेगा नहीं बॉडी से, अतिशुद्ध अति पिपास हो जाएगा। अतिकृष्टता के कारण सबको पता है, अंधा भी कोई बता देगा। रूक्ष अन्नपान, रूक्ष द्रव्यों का सेवन, प्रमित आसन, स्नान स्नान अति अभ्यास, अधिक स्नान करने से रूप को अतिकृष्टता आती है भैया ना। मन वनन सब अपने को पता है। अतिकृष्टता के दोष क्या होते हैं ये भी बहुत ज्यादा इजी है। किन किन का? बस एक याद रखना, जो जो लिखा है उसका वेग सहन नहीं कर पाता। व्यायाम का, अतिशोइतिका, क्षुत, पिपासा, औषध, रोग, अतिशीतोष्ण, मैथुन, इन सबके वेग को या इन सबको सहन नहीं कर पाता है। और कौन कौन से? सारे वातज रोग जैसे सॉरी सारे क्षय जन्य रोग जैसे श्वास श्वास क्षय, गुल्म, प्लीहा, उदर अर्श, ये सारे उसको होते रहते हैं। अतिकृष्टता का लक्षण चरक ने दे रखा है क्या? स्फिक शुष्क, स्फिक उदर ग्रीवा क्या हो जाएंगी? सबके सब शुष्क हो जाएंगी। धमनी जाल क्या हो जाएगा? संतृप्त दिखने लग जाएगा, जैसा मेरा दिखता था फर्स्ट ईयर में वैसा। त्वग अस्थि शेषो अतिकृष्ण, त्वग और अस्थि उसकी दिखती है खाली खाली। स्थूल परवा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ना। स्थूल परवा जो होता है किसका लक्षण होता है? अतिकृष्ट का लक्षण होता है। ठीक है ना। अपने से बन जाएगा सारे के सारे भैया की स्फिक उदर ग्रीव सब सूख गई है, धमनी जाल संतत हो गया है, सिर्फ अस्थि बची है पूरे शरीर में। और पर्व जो स्थूल पर्व जो है उसके क्या है? बड़े बड़े है स्थूल। ठीक। स्फिक ग्रीव और उदर शुष्कता मांस का लक्षण भी अपन ने देखा था, पता है। स्थूल और कृष्ण में श्रेष्ठता कौन है? बस एक लाइन याद रखनी है। अति कृष्ण अति स्थूल से क्या होता है? श्रेष्ठ होता है भैया। स्थूल कार्शम, स्थूल कार्शम, वरम कार्शम, कार्श में वरम स्थूल्यम, दोनों श्लोक अपने को याद है। चरक वाग्भट दोनों बोलते हैं कि जाड़िया और दुबिया में
जाड़िया ज्यादा खराब होता है, दुबलिया थोड़ा अच्छा होता है। चिकित्सा क्या करते हैं, सबको पता है भैया। अति स्थूलता में क्या करते हैं अपन, गुरु तर्पण देते हैं, और अतिकृष्टता में लघु संतर्पण देते हैं। क्या अपने को ज्यादा समय नहीं देना है। अति स्थूल, अतिकृष्ट, इनकी चिकित्सा क्रमशः कर्षण और भ्रंगण से करते हैं। ठीक है ना। चिकित्सा सूत्र क्या आता है, जाड़िया में स्थूलता में चार चीजें अपन करते हैं। उसको रात में जगाओ, उसको व्यवहार करवाओ, उसको व्यायाम करवाओ और उसको चिंता दो। ठीक है ना, चार चीजें करते हैं। कृष्णता में क्या करते हैं भैया, उसको उसको अचिंता दो, उसको पौष्टिक आहार दो, और उसको बहुत ज्यादा सुलाओ। अचिंता, अतिनिद्रता, पौष्टिक आहार। ठीक है ना, कोई नहीं पूछता है ना ये श्लोक में नहीं दे रखा है किसी के कि स्थूलता चतुर्सूत्र क्या होता है, ये कृष्णा चतुर्सूत्र, ये तो लोगों ने इधर उधर से ढूंढ डांट के लिख दिए, तो ऐसा लग रहा है ना। कृष्णा में चार चीजें करते हैं, स्थूलता में चार चीजें करते हैं। रात में उसको जगाओ, व्यवहार करवाओ, व्यायाम करवाए, और उसको चिंता दो बहुत ज्यादा। ठीक है ना। बल इसमें उल्टा करते हैं भैया, कृष्णा में चिंता मत दो, बहुत ज्यादा सुलाओ और पौष्टिक आहार दो। ठीक है ना। फिर आता है अति स्थूल, और इसकी चिकित्सा जो चरक सूत्र 21 में दे रखी है, नहीं याद रखना, एक दो स्पेशल योग अपने को याद रखना है। अति स्थूल में क्या करते हैं, वातनाशक, श्लेष्म, मेद अपहरण वाला अन्नपान देंगे। रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं पूछा है ना। गुड़ुचि, मुस्तक, त्रिफला का सेवन, तकराज, मधु शरबत का प्रयोग, तीक्ष्ण लोह भस्म, ये पूछता है। जब अम्लक चूर्ण जो होता है, उत्तम पथ्य होता है किसमें, स्थूलता में। बिल्व आदि बृहद पंचमूल के क्वाथ को मधु मिलाकर देते हैं, और अग्निमंत्र स्वरस को शिलाजितु के साथ सेवन करने के लिए देते हैं। सारे अपने को याद है ना, कि विड़ंगी शुंठी यवछार को तीक्ष्ण लोह भस्म के साथ दे दो, यवामृत चूर्ण जो उत्तम पथ्य होता है, बृहद पंचमूल को मधु के साथ दे दो, अग्निमंत्र स्वरस को किसको किसके साथ देते हैं ये नहीं पूछते हैं, बस ये अति स्थूल में देते हैं कि अति कृष्ण में देते हैं, इतना तुमसे पूछेगा। अतिक्रस की चिकित्सा सारी की सारी याद है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। अंधा मतलब मैं 1100% गारंटी तुम्हें देता हूँ कि क्या हो गया है यार, पेन खराब हो गया क्या, बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रहा कि अपन पढ़ ज्यादा रहे। एक मिनट में अपना पेन वा चार्ज पे लगा देता हूँ। चलो अभी थोड़ा पेनलेस पढ़ेंगे भैया। तो अतिकृष्ट चिकित्सा में, अच्छी चिकित्सा में निद्रा, सुसैया, मन संतुष्टि, शांतिमय वातावरण, हर्ष, प्रिय व्यक्तियों का दर्शन, चिंता, व्यवहार, इन सब में विराम करना, ये सब नहीं करना। नया अन्नपान, नया मध्य, ग्राम उनक, मांस खाना, दूध दही वाले पदार्थ खाना, मधुर वस्तियां देना, तेल उपटन, कोई अंधा भी बता देगा, मैं बता रहा हूँ ना, उचित संशोधन करके रसायन वाजीकरण का प्रयोग करना। अति निंदित पुरुष, सॉरी अनिंदित पुरुष, या इसी को स्वस्थ व्यक्ति बोल सकते हैं चरक के अकॉर्डिंग, क्योंकि चरक ने स्वस्थ की परिभाषा तो पता ही नहीं, समसहनन पुरुष। अति निंदित काट के उसको समसहनन पुरुष लिख लेना अपने को। सम्मांस प्रमाणस्तु समसहननो दृढ़ इंद्रिया विकाराणाम न बलेन अभिभूयते क्षुत पिपासा आतप स शीत व्यायाम। रिकॉर्डिंग चालू किया है कि नहीं है, चल रहा है। ठीक है। संपक्वा समझो, सम्मांच उपविता है। ठीक है ना, अपन चरक सूत्र 21 में वाला पढ़ते हैं अच्छे से श्लोक। समसहनन पुरुष का अपने को अच्छे से याद। ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, ये अपना क्या हो गया, अष्टुल निंदिति वाला भी, जाड़िया और दुबलिया अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं लंघन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लंघन से प्रश्न आता है भैया ना, कि कौन सा वाला किस में करते हैं लंघन, या इसी को अपन उपवास बोलते हैं। आयुर्वेद में लंघन का प्रमुख संचमन चिकित्सा कहा गया है। उपवास लंघन का ही एक प्रकार है। उपवास पुण्यदायक होता है, आम दोष हर स्फूर्तिदायक लाघवकर होता है। आयुर्वेद के समान प्राकृतिक चिकित्सा में भी उपवास एक प्रमुख चिकित्सा विधि है। प्राचीन काल में ही व्रत उपवास को धार्मिक उपक्रम के रूप में उल्लेखित किया गया था, जिसमें उपवास का महत्व और उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। कितने उपक्रम होते हैं चिकित्सा अगर पूछे, षडविध उपक्रम होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग षडविध उपक्रम होते हैं। लंघन, भृंगन, रूक्षण, स्तंभन, स्नेहन, स्वेदन, अपन चरक सूत्र 22 वाले चैप्टर में देखते हैं। लंघन के 10 प्रकार होते हैं, अपन श्लोक याद करते हैं। चतुष्प्रकार, सुसुप्ति, पिपासा, उपवास, व्यायाम, वायु, आतप आदि। अपन को रटने नहीं बैठना है, क्योंकि एक एक कौन सा किस रीत में देते हैं वैसे अपन याद करते हैं ना। तो मैं जिस पेयर में याद करवा रहा हूँ वैसे पेयर में याद करना है, कोई सी भी ट्रिक को उससे याद नहीं करना है। चारों प्रकार की संशुद्धि एक साथ याद करेंगे। ठीक है ना। पाचन और आतप, सॉरी पाचन को अकेला याद करेंगे, भूख और प्यास को अकेला याद करेंगे, व्यायाम, वायु, आतप, इन तीनों को एक साथ याद करेंगे। कैसे याद करेंगे अपन, जोड़े में याद करेंगे। चतुष्प्रकार संशुद्धि को एक साथ याद करेंगे, फिर उसके बाद पाचन रखेंगे, पाचन के बाद भूख और प्यास रखेंगे, मतलब पिपासा उपवास को एक साथ याद करेंगे, फिर तीन व्यायाम, आतप, मारुत, इन तीनों को एक साथ याद करेंगे। ऐसे अपने 10 होंगे। क्यों एक साथ याद करवा रहे हैं, क्योंकि नीचे अपन चरक सूत्र 22 में देखते हैं कि अलग अलग किस किस बल वाले में कौन कौन सा देते हैं उपवास। क्वेश्चन तो वहां से आता है ना, नाम थोड़ी पूछता अपने से, नाम तो अपने को पेपर पेपर में उस थर्ड ईयर में बस लिखना रहते थे।
वाग्भट ओनली दो प्रकार के लंघन बताता है कि एक शोधन लंघन होता है और एक शमन लंघन होता है, ठीक है ना। शोधन के फर्दर 5 प्रकार पंचकर्मा वाले बता दिए और शमन के 7 बता दिए, जो यही वाले होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। पाचन के साथ साथ इन्होंने दीपन भी रख दिया है, ठीक है। नहीं पूछता है ना वाग्भट में थोड़ा लंघन के 2 प्रकार होते हैं ऐसा पूछता है, क्योंकि श्लोक में लंघनम द्विविधा ऐसे करके वाग्भट ने लिख दिया है। अब देखो चरक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संशोधन द्वारा लंघन कब करते हैं, पाचन द्वारा कब करते हैं, भूख प्यास द्वारा कब करते हैं, व्यायाम आतप मारुत द्वारा कब करते हैं। संशोधन द्वारा कब करते हैं भैया, तो अगर वृहत और बलवान शरीर वाला व्यक्ति है, उसमें प्रभूत श्लेष्म पित्त असृत, तुम तो बस इतना याद रखो, बलवान शरीर और बलवान रोग, बलवान शरीर और बलवान रोग। एक मिनट। क्या बोलते हैं, बलवान बृहत और बलवान उसका शरीर हो और प्रभूत मात्रा में श्लेष्म पित्त ये सब हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे, संशोधन द्वारा अपन क्या करेंगे, लंघन करेंगे। कुछ नहीं याद रखना है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बलवान शरीर है और उसमें दोष भी बहुत ज्यादा है तो संशोधन द्वारा अपन लंघन करवा देंगे। पाचन द्वारा लंघन कब करवाएंगे, तो कफ और ये रोग भी मध्य हो और बल भी मध्य हो, है ना। तो शरीर में जो कफ और पित्त और ये सब हैं, ये सब भी मध्य रूप से दूषित हो और रोगी भी मध्य बल वाला हो, तो उसमें अपन पाचन द्वारा लंघन करवा देंगे। और एक ब्रह्मास्त्र याद रखना, किसी भी रोग का नाम आए, वह मन अतिसार, तुम्हें एक भी कोई रोग या कुछ व्याधि का नाम मिले, सब के सब जो मध्यम बल वाली हो उसमें पाचन में अपने को डाल देना है, ठीक है ना। या कोई भी रोग का नाम है तो पाचन द्वारा लंघन अपन करवाएंगे। चलो संशोधन और पाचन देख लिया अपन ने, अब आते हैं अपन पिपासा और उपवास पे। पिपासा उपवास में क्या करेंगे, ऑब्वियसली मध्यम वाला तो हो गया, उत्तम बल वाला भी हो गया, मध्यम वाला भी होगा, अब क्या होगा, अल्प बल वाला। तो अल्प बल वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसमें जो ऊपर लिखे रोग हों, ठीक है, ऑब्वियसली ऊपर लिखे एक साथ आ रहे तो अब रोग के ये तो पिक्चर से हट गए, इसलिए अपन इन रोग पे फोकस नहीं करते। अल्प बल वाले में क्या करेंगे, अब पिपासा और उपवास से अपन क्या करवाएंगे, लंघन करवाएंगे। फिर क्या आएंगे भैया, एक स्पेशल कंडीशन आती है, व्यायाम आतप मारुत, तीनों एक साथ अपन याद कर रहे हैं, या तो धूप में बैठ के उसको दुबला करवा दो, या तो उसको तेज हवा में बैठ के दुबला करवा दो, या उसको बहुत ज्यादा व्यायाम करवा दो। ये तीनों किस में करेंगे, ऑब्वियसली ये तीनों सेलने के लिए बलवान शरीर चाहिए। बलवान शरीर है लेकिन उसको रोग क्या है, अल्प है और मध्यम है, तो बलवान वाले दो ट्रिक, या बलवान होगा और रोग और दोष बलवान होंगे तो उसको संशोधन कर देंगे, बलवान शरीर है लेकिन उसके रोग मध्यम या अल्प है तो उसमें अपन व्यायाम आतम मारुत द्वारा करवा देंगे, है ना। मैं आशा करता हूँ ये सब के सब लोगों को रटा होगा, चरक सूत्र 22 से वहां से याद है, नहीं याद है तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेना। संशोधन द्वारा क्या करेंगे, बलवान व्यक्ति है, बलवान बृहद शरीर वाला व्यक्ति में बलवान दोष या बलवान रोग है तो अपन उसमें संशोधन द्वारा लंघन कर देंगे। फिर आता है अपना पाचन द्वारा, मध्यम बल वाले मध्यम रोग में अपन पाचन द्वारा करेंगे। फिर भूख प्यास आता है, भूख प्यास में अल्प बल वाले रोगी में अल्प बल वाले रोग के साथ आएगा तो उसको अपन पाचन द्वारा कर देंगे। बाकी व्यायाम आतप मारुत, इन तीन चीजों में व्यक्ति बलवान है लेकिन उसको होने वाले दोष या रोग क्या है, या तो अल्प है या तो मध्यम है, चारों अपने को रटे हुए हैं। लंघन योग क्या क्या होता है भैया, तो लंघन की योग सबसे इंपॉर्टेंट लंघन अगर किसी में करना है तो त्वग रोगी में, जिसको ज्यादा फोड़ा फुंसी हो रहा है उसको भूखा प्यास भूखा रख दो भैया। वात वात रोगी को कब लंघन देते हैं अपने, ये पूछता है, तो वात रोगी को शिशिर ऋतु में लंघन करवाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये कहीं में पेपर सोल्व कर रहा था अभी 10 में, मुझे दिखा था, अच्छी एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, कि वात विकार रोगी जो होता है उसको कब लंघन देने योग्य होता है, कौन सी ऋतु में लंघन देते हैं। सब लोग ऐसे सोचते हैं कि जिस ऋतु में वात प्रकोपित तो उस ऋतु में दे देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं नहीं। लंघन योग्य जो होता है ना, बहुत ज्यादा ठंड जब पड़ती है शिशिर ऋतु में, तब वात वाले को, वात विकार रोगी को अपन क्या करवाते हैं, लंघन करवाते हैं, ठीक है ना। तो वातज विकार में या वात रोगी को कब अपन लंघन करवाते हैं, शिशिर ऋतु में। अति लंघन के लक्षण क्या होते हैं, अगर तुमने बहुत ज्यादा लंघन लंघन उसको करवा दिया तो पर्व भेदो अंग मर्दस्य होता, पर्व में भेद होगा, ऑब्वियसली जॉइंट उसके पेन करने लग जाएंगे, कांस शोष मुखस्य देह अग्नि बलनाश ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं पूछता है अपने से कभी कि अति लंघन के या अल्प लंघन के लक्षण क्या होते हैं। फिर आता है अवतर्पण, चरक विमान में अवतर्पण के 3 भेद रखे, ठीक है ना। क्या होते हैं अवतर्पण के 3 भेद, एक होता है लंघन, एक होता है लंघन पाचन, एक होता है दोष अवसेचन। लंघन, लंघन किसमें देते हैं भैया, तो लंघनम अल्प बल दोषाणाम लंघनेम अग्नि मारुत वृद्धि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंघन काय में देते हैं, अल्प बल वाले दोषों में देते हैं, और लंघन क्या करवाता है, अग्नि और मारुत की वृद्धि करवाता है। लंघन पाचन दोनों काय में देंगे, मध्यम दोष वालों में करेंगे, क्या करेंगे लिखा नहीं है भैया, वहां पे श्लोक में आता भी नहीं। दोष अवसेचन बहुदोष वाले में करेंगे, पुनः पुनः दोषों का अवसेचन करें। सिर्फ अपने को लंघन याद रखना है, ये अल्प बल दोष वाले में देंगे और अग्नि मारुत की वृद्धि करता है।
ठीक है। उपवास का महत्व देखते हैं तो उपवास का महत्व क्या होता है, आमवात और ज्वर चिकित्सा में उपवास का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि ज्वर की उत्तम चिकित्सा लंघन होती है और आमवात की उत्तम चिकित्सा क्या होती है, लंघन ही होती है। ठीक है। ज्वर लंघन में आदि मुष्टिन ज्वर, ज्वर में सर्वप्रथम लंघन करने का उपदेश है, सारे आचार्य यही बोलते हैं। ठीक है ना। फिर कौन कौन से, लेकिन वातज, क्षयज, कामज, क्रोधज, शोकज, भयज, श्रमजन ज्वरों में लंघन का निषेध होता है। देखा था अपन ने वहां पे भी ये। फिर योग रत्नाकर बोलते हैं ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन, अंत में विरेचन करना चाहिए। अपन देखते हैं ना कि ज्वर अगर शुरू शुरू चालू हुआ तो उसमें लंघन करवा दो, मध्य में पाचन करवा दो, अंत में विरेचन करवा दो। ठीक है। ये कौन बोलते हैं, योग रत्नाकर बोलते हैं। भाव प्रकाश ने थोड़ा सा बदल दिया था कि ज्वर के आदि में तो लंघन सेम टू सेम है, मध्य में पाचन सेम टू सेम है, लेकिन अंत में विरेचन की जगह भाव प्रकाश ने क्या दे दिया था, भेषज दे दिया था। ठीक है ना। तो ज्वर के आदि में क्या लंघन, मध्य में क्या पाचन और अंत में क्या विरेचन। ऐसे योग रत्नाकर की स्पेशलिटी है, योग रत्नाकर स्पेशल रूप से ऐसा बोलते हैं, अपन देखा था अपन। ठीक है। फिर आम वात की चिकित्सा में भी आता है, लंघनम, स्वेदनम, तिक्तम, दीपनानि, कटुनी च, स्नेह विरेचनम, स्नेहपान, वस्ते च, आम मारुते अपन देखते हैं ना। तो लंघन और किसकी श्रेष्ठ औषधि होती है, आम वात की भी होती है भैया। ठीक है ना। चार वस्तु, दूसरी लाइन भी इसको अपने को याद थी श्लोक की ना, लंघनम, स्वेदनम, तिक्तम, दीपनानि, कटुनी च, वेशनम, स्नेहपानम, वस्तिम चाम मरुतु। फिर अगली वाली लाइन में छार वस्ती फलाना टिमका, इसी ना सेंदम आदि अनुवाद से छार वस्ती प्रशस्ति आमवात की चिकित्सा है चक्रदत्त के अनुसार। आमवात में और क्या देते हैं अपन, वेतरण वस्ती भी देते हैं, छार वस्ती देते हैं, है ना। छार वस्ती देते हैं। आमवात में क्षीर वस्ती किसमें देते हैं, पित्तज, गुल्म, हलिमिक, गर्भजय, तीन जगह क्षीर वस्ती अपन देते हैं, याद है अपने को ना। क्षीर वस्ती पित्तक, गुल्म में, हलिमक में, गर्भजय में देते हैं। लंघन और किसमें श्रेष्ठ है, तो विसूची का रोग में भी लंघन श्रेष्ठ होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। चलो ये अपना क्या हो गया भैया, लंघन, पाचन और उपवास वाला चैप्टर ये भी खत्म हो गया। अब अपन देखते हैं प्रज्ञा वाला अपराध। प्रज्ञा अपराध में क्या होता है, रोगों के प्रमुख तीन कारण होते हैं। पहले तो अपन देखते हैं भैया असात इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। ठीक है ना। देखा है अपन ने चरक में। प्रज्ञा अपराध क्या होता है, धी, धृति, स्मृति, विभ्रष्टम, कर्म यत करुते अशुभ। ठीक है ना। धी, धृति और स्मृति, ये तीनों चीज अगर विभ्रष्ट हो जाए, उस स्थिति में जो जो अशुभ कर्म इंसान करता है उसी को अपन क्या करते हैं, प्रज्ञा अपराध करते हैं। और प्रज्ञा तब क्या होता है, सर्व दोष प्रकोपणम होता है। सारे के सारे दोष प्रज्ञा अपराध से क्या होता है, प्रकोप होते हैं। ठीक है। धी, धृति, स्मृति, विभ्रष्टम, कर्म यत कुरुते अशुभम, प्रज्ञा अपराधम तब विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। ठीक है। फिर धी क्या होती है, धृति जो होती है, मैंने बोला था धृति और स्मृति, तो स्मृति निश्चयात्मक और धृति नियमात्मिका ऐसे करके होती है ना। सॉरी, बुद्धि, बुद्धि निश्चयात, हाँ लिखा है ना, बुद्धि निश्चयात्मिका होती है और धृति नियमात्मिका होती है, अपन ने पढ़ा था पहले। ठीक है ना। फिर बुद्धिया विषम ज्ञान विज्ञान विषमम च प्रवर्तते, प्रज्ञा अपराध जानियते मनसूज। तो मैं तुम्हें याद करवाता था जिस वाली में कौन सा प्रज्ञा अपराध का और कौन सा बुद्धि विभ्रंश का है। तो जिसमें बुद्धि आ गया वो बुद्धि विभ्रंश का नहीं, प्रज्ञा अपराध का है। सेम टू सेम श्लोक जो होता है बुद्धि विभ्रंश का भी आता है, बस इसमें बुद्धि हटके कुछ और ज्ञान विषम विज्ञानम विषम प्रवर्तते ऐसे करके आ जाता है। ठीक है ना। बहुत पहले की बातें हैं, पता है अपने को क्या होता है। फिर मैंने त्रिदोष प्रकोप क्या क्या होते हैं वो लिखी है कि तीनों दोषों का प्रकोप कौन कौन सा करता है। वर्षा 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 ऋतु में नदी का जल तीनों दोषों का प्रकोप करता है। सरसप तेल, कुसुम्भ तेल तीनों दोषों का प्रकोप करता है। आचार सुश्रुत के अकॉर्डिंग दिवा स्वप्न तीनों दोषों का प्रकोप करता है। अति मात्रा में आहार तीनों दोष का प्रकोप करता है। मंदक दधि तीनों दोष का प्रकोप करता है। वर्षा ऋतु में तीनों दोषों का प्रकोप होता है। जिस गाय का बछड़ा ना हो उसका दूध तीनों दोष का प्रकोप करता है। पुरानी बातें थी, पता नहीं क्यों लिखी हुई थी, ऐसे सब नहीं याद रहता इकट्ठा। चलो। फिर शरीर का शोधन कब कब कौन 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 सी ऋतु में करते हैं भैया, तो दोषों का संचय प्रकोप सबको अपने को पता है भैया। ठीक है ना। कि वात का संचय होता है ग्रीष्म में, वात का प्रकोप होता है वर्षा में, और वात का शमन होता है शरद में। ठीक है ना। सिर्फ एक अपन याद रखते थे, प्रकोप प्रकोप, उसके आगे पीछे लगा लेते थे। ठीक है ना। जैसे वर्षा में वात का प्रकोप होता है, शरद में पित्त का प्रकोप होता है, वसंत में कफ का प्रकोप होता है। बस वसंत की जगह अपने को डायरेक्ट शिशिर ना करके हेमंत में कफ का संचय होता है, याद है अपने को भैया ना। वाग्भट बोलते हैं शिशिर में कफ का संचय होता है, ये भी अपने को याद है। सुश्रुत बोलते हैं वर्षा की जगह प्रावट में वात का प्रकोप होता है। ठीक है। ये सारी शरीर का शोधन या दोष का कब संचय प्रकोप शमन होता है, अगर ये भी अभी याद करना पड़ रहा तो अपनी स्थिति गंभीर हो जाएगी भैया। दोषों का निर्णय काल, सिर्फ सच वाले ट्रिक अपने को याद रखना है, ये अभी पढ़ के आए हैं अपन उसमें आयुर्वेद के जो अपन ने
बेसिक पढ़े हैं उसमें। माधवी प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य सहस्य च दोषा संचनम, ठीक है ना। वात पित्त कफ वमन सॉरी वस्ती विरेचन वमन ऐसे करके याद रखेंगे। सच श्रावण अघन क्षेत्र, अघन को क्या बोलते हैं, मार्गशीर्ष भी इसका पर्याय होता है, ठीक है ना। चरकोक्त में इसी को नभ नभस्य बोलते हैं, इसी को सहसहस्य बोलते हैं, इसी को मधुमादस बोलते हैं। नभ नभस्य में वात का प्रकोप, वात का निरण करते हैं, सहसहस्य में पित्त का निरण करते हैं, मधुमाधव में काय का, कफ का करते हैं। ये भी अपने को याद है, ठीक है ना। एनएसएफ फिर सुश्रुत अनुसार, सुश्रुत भी यही बोलते हैं, वसंत ऋतु में कफ का, शरद ऋतु में पित्त का, वर्षा ऋतु में वात का निर्धारण करना चाहिए। सेम टू सेम बोला है उन्होंने, ऋतु का बस बोला, माह नहीं बताया। चरक ने क्या बताया, माह बताएं। ये माह से ही क्वेश्चन आता है ना, और इधर ऋतु से नहीं आता, ऋतु सब बता देते हैं ना, सुश्रुत ने खाली ऋतु बताइए। माह वाले जो होते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट वाले होते हैं, ठीक है। फिर शरीर की उपचार अभी अपन देख के आए, जिस प्रकार नगरी नगर की रथी रथ की सेवा करता है, उसी प्रकार अच्छे उत्तम स्वास्थ्य की कामना करने वाले व्यक्ति को पूरे शरीर की अपने को रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। कहाँ का रेफरेंस है, चरक सूत्र 5 का है, ठीक है ना। निज रोग प्रतिषेधक उपाय, हेतु विपरीत व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत कारी औषध अन्न आहार विहार, साध्य रोगों की चिकित्सा करना, पंचकर्म कर्म तदंतर आहार का प्रयोग करना। छोड़ो, नहीं पूछेगा। आगंतुक रोग के प्रतिषेधी उपाय का सत्संग करना, सहचर असंग परिता, इन सबसे आगंतुक रोग बचते हैं अपन। अहितकर कार्य, अष्टांग हृदयकार ने अहितकर कार्यों में संलग्न को दशविध पाप कर्म माना है, ठीक है ना। यही जो धारणी वेग चरक ने बताया ना, उसी से मिलता जुलता वाग्भट ने क्या बताया, दशविध पाप कर्म। तुम बस रेफरेंस याद रखना, अंदर का नहीं पूछेगा। रेफरेंस तुमसे पूछेगा कि दशविध पाप कर्म का वर्णन किसने किया है, तो आचार्य वाग्भट ने किया है। संख्या याद रखना है, क्योंकि इनकी संख्या में देखो, चरक का तुम 19 भूल भी जाओगे, धारणी वेग वो वाले, ठीक है ना। तो वो क्योंकि श्लोक में उन्होंने संख्या नहीं बताई, जिसकी श्लोक में संख्या नहीं देता, कभी जिंदगी में उसकी वन लाइनर में संख्या नहीं पूछेगा कि चरक के अकॉर्डिंग धारणी वेग कितने होते। उन्हें अधारणी की संख्या 13 दी, तो अधारणी पूछेगा रेफरेंस देने के लिए, उसके पास है ही नहीं, क्योंकि धारणी तो अपन गिन के लिखते हैं ना कि 3 ये 5 ये 9 ऐसे, इसलिए वो अपने को अपन ने याद भी नहीं कि स्मार्ट वर्क अपन करते हैं। लेकिन इसमें दशविध पाप कर्म लिखे हैं, तो वाग्भट के अनुसार दशविध पाप कर्म होते हैं। रेफरेंस से प्रश्न अपने से पूछ सकता है, कौन कौन से होते हैं भैया, तो 3 होते हैं कायिक, 4 होते हैं वाचिक, 3 होते हैं मानसिक। 3 3 4 ऐसे करके याद रखना। हिंसा स्ते अन्यथा काम, ये कायिक होते हैं, पता है भैया अपने को, हिंसा स्ते अन्यथा काम इससे करते हैं। बाकी पेश शून्य बोलना, परुष बोलना, अनर्थ बोलना, बहुत ज्यादा प्रलाप करना, ये सब वाचिक होता है। मानसिक में क्या क्या होता है, व्यापाद, व्यापाद का मतलब क्या होता है, दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार आना, व्यापद कहलाता है। अविद्या, दूसरे के गुणों को न सह पाना या दूसरों से धन देने लेने की इच्छा होना, ये क्या अविद्या होता है। द्रग विपर्य क्या होता है, आपके वचनों में अश्रद्धा, द्रग विपर्य कहलाता है। तीनों का मतलब अपने से पूछ सकता है ना, एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन बड़े पूछता है कि व्यापक का मतलब क्या होता है, तो दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार आना, व्यापक कहलाता है। अविद्या क्या होता है, दूसरों के गुणों को न सहन कर पाना या दूसरे के धन की, दूसरे से धन लेने की इच्छा करना, विद्या कहलाता है। और द्रग विपर्य मतलब क्या, जो लिखा हुआ है आपके वचनों में अश्रद्धा करना। ये तीनों क्या होते हैं, दशविध, ये सब मिला के दशविध पाप कर्म होते हैं वाग्भट के अनुसार, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं त्रय उपस्तंभ पे। त्रय उपस्तंभ भी अपने सिलेबस में, अभी अब बोर्ड में लिखा हुआ है त्रय संस्कृत के सिलेबस में कि क्या है, त्रय त्रय उपस्तंभ के बारे में थोड़ा हमें बताइए। त्रय उपस्तंभ के बारे में अपन बता देते हैं क्या क्या होता है भैया। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य होता है सब आचार्यों के अनुसार, आहार निद्रा अब्रह्मचर्य होता है वाग्भट के अनुसार। आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है। त्रय उपस्तंभो इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्य चरक बोलता है, आहार शयन अब्रह्मचर्य ऐसे करके अष्टांग हृदय बोलता है, ठीक है ना। वाग्भट नए इसलिए शयन छोड़ो, ये नहीं पूछा किसने स्वप्न बताया है, किसने शयन बताया ना, इतने माइन्यूट क्वेश्चन एमपीपीएससी नहीं पूछता। आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य बस ये पूछ सकता है किसने ब्रह्मचर्य माना है, किसने अब्रह्मचर्य माना है, ठीक है ना। चरक और बाकी अन्य आचार्य सब क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं, वाग्भट अब्रह्मचर्य बोलते हैं। फिर ये अपना क्या हो गया, त्रिउपस्तंभ के बारे में इतना ही है। तो अब एक एक डिटेल में पढ़ते हैं, पहले आहार पढ़ेंगे, फिर स्वप्न पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मचर्य पढ़ेंगे। तो आ जाओ आहार के बारे में थोड़ा सा। आहार क्या होता है भैया, चक्रपाणी बोलते हैं रस प्रधान द्रव्य आहार होता है, वीर्य प्रधान औषध होता है। सब पता है भैया, आहार जो होता है रस प्रधान होता है, जबकि औषध वीर्य प्रधान होता है। आहार के कितने भेद होते हैं, अर्थभेद से आहार का एक का, अर्थभेद से आहार का एक भेद होता है। आहार्यम अर्थ से आहार एक ही होता है, मतलब कुछ भी खा रहे हैं उसको अपन क्या बोल देंगे, आहार। आहार रहते इति आहार, सॉरी। प्रयोग के भेद से आहार 4 प्रकार के होते हैं। देखो यही यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे डीप क्वेश्चन अपने से नहीं पूछेगा वो, कि आहार के भेद कितने होते हैं चरक सुश्रुत के वाग्भट के अनुसार, और शाड़ंगर और सॉरी भाव प्रकाश और शाड़ंगर ने कितने प्रकार के आहार बताए। सबको पता है, चरक ने और सुश्रुत ने बोले हैं अपने 4,
पान, अशन, भक्ष और लेह, और 6 बता दिए किसने, भाव प्रकाश और सारंगधर ने। कौन से एक्स्ट्रा बताए, चव्य और चोष्ट, ठीक है ना, चव्य और चोष्ट अपने को एक्स्ट्रा बताए किसने, भाव प्रकाश और सारंगधर ने, ठीक है ना। तो कौन कौन से स्पेशल आहार वाले होते हैं, एक चव्य होता है और चोष्ट होता है, किसके अकॉर्डिंग, भाव प्रकाश और सारंगधर के अकॉर्डिंग। आहार की मात्रा क्या होती है, मात्रा से याद आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षणी, सबको पता है भैया, आहार की मात्रा चरक बोलते हैं, उतनी मात्रा लेनी चाहिए जो आपके अग्नि और बल की अपेक्षा करे, मतलब खुद की अग्नि और खुद के बल के अकॉर्डिंग मात्रा लेनी चाहिए। गुरु आहार जो होता है कितना करना है अपने को, अर्ध तृप्ति तक करना है, गुरु आहार अपने को अर्ध तृप्ति तक खाना है। लघु आहार जो होता है अपने को कम भोजन करना है, लेकिन इसको भी बहुत ज्यादा पूर्ण तृप्ति तक नहीं करना है ना, अति संपूरित गलत लिखा है हिंदी में, इसको भी बहुत ज्यादा पूर्ण तृप्ति तक अपने को नहीं खाना है, ठीक है। गुरु आहार जो होता है पृथ्वी और जल प्रधान होता है, और लघु आहार जो होता है वायु और अग्नि प्रधान होता है ना, आकाश कहीं से आहार में नहीं होता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, ये बोल्ड में लिखा हुआ, देखो एक बार तुम्हें सिलेबस दिखा देता हूँ तो तुम्हें क्या चीज को अच्छे से पढ़ना है और क्या अच्छे से नहीं पढ़ना है, मुझे तो पता है, लेकिन बीच बीच में तुम भी देखते रहो कि किसको ज्यादा याद करना है, किसको ज्यादा नहीं याद करना। देखो दिनचर्या अपन ने अच्छे से पढ़ ली, कहाँ गया पढ़ने वाला, ठीक है। संध्या, दिनचर्या, रात्रुचर्या, ऋतुचर्या अपन ने अच्छे से पढ़ ली, ठीक है ना। त्रिउपस्तंभ सिलेबस में दे रखा है, वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। धारणी और अधारणी विवेक अपन ने अच्छे से पढ़ लिया, स्वदौलत अपन ने पढ़ लिया, ठीक है ना। आहार रसायन अभी पढ़ ही रहे हैं आहार के बारे में अपन, ठीक है। अष्ट आहार विधि विशेषायतन अपने सिलेबस में, ठीक है। द्वादश आसन की प्रविचारणा अपने सिलेबस में, वो पढ़ेंगे। विरोधी का आहार अपन उसमें पढ़ के आए आयुर्वेद के उस वाले में, क्रिया शरीर में। विविध आहार की कल्पना, ये पेय मंड विलेपी और ये है जो अपन उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आयुष आहार जो है उधर से अपन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो अभी अपन स्वस्थ पढ़ लें, जो अपना जितने टॉपिक अपन ने अभी पढ़े हैं उसमें अपना सारा कवर हो गया ना। त्रिपुस्तम तो अपना चल ही रहा है, निद्रा इसमें है नहीं, निद्रा उसमें अपन ने वैसे ही पढ़ लिया है। तो दिनचर्या, संध्या, रात्रि, ऋतुचर्या अपन ने पढ़ लिया, त्रिपुस्तंभ अपना भी चल रहा है, अभी पढ़ लेंगे। धारणी अधारणी विवेक अपन ने रट लिया अच्छे से, सदव्रत अपन ने पढ़ लिया। आहार रसायन अभी अपन आहार ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आहार में अष्टविध आहार विशेष आयतन अभी अपना चालू ही होने वाला है। द्वादश आसन प्रवचारणा जो चरक विमान स्थान के प्रथम अध्याय में, अगर यहाँ नहीं होगी तब उसको वहां से अपन पढ़ लेंगे। विरोधी का आहार अपन ने पढ़ चुके हैं। और विविध आहार कल्पना पेया मंड विलेपी वाली है ना, जो अपन कल या हाँ कल कल अपन ने पढ़ लिया। आयुष आहार अपन उधर से देख लेंगे। बाकी जीवन शैली जनित रोग और उनका प्रबंधन, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो होती है, डायबिटीज आएगी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है। पर्यावरण के बारे में, जनपद वस्तु के बारे में थोड़ा अपन पढ़ लेंगे। जेवीसी तो मॉडर्न का पॉइंट है, बाकी योग योग वाला आएगा ना। तो ये जो स्वस्थ का पार्ट ए वाला जो है, योग से पहले पहले वाला, इसमें अपने मैक्सिमम पॉइंट निपट गए हैं, ठीक है। क्या क्या जो पॉइंट एग्जैक्ट उनने बोल्ड में लिखे ना, जैसे ये वाला भी मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि ये अष्टाहार विधि विशेष आयतन जो है उसने बोल्ड में लिख रखा है ये। तो ये अपने को याद करना है। ये 10वीं प्राण, ये भी तो लिखी है आहार की विधि है, चलो चलो सब लिखा है भैया अपने स्वस्थ आहार की वजह से, बड़ा अच्छा नोट्स बनाया भाई। प्रकृति देखते हैं भैया। तो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन किसने इसका वर्णन किया है, ठीक है ना। सबको पता है भैया, अष्ट आहार विशेष आयतन का वर्णन आचार्य चरक ने किया है, ना इसका सुश्रुत ने किया है, ना इसका अष्टांग ने किया है, चरक ने इसका वर्णन किया भैया। विमान स्थान में देखते हैं भैया क्या क्या। तो सबसे पहले प्रकृति होता है करण, राशि, संयोग, देश, काल, ठीक है ना। उपयोग और उपयोक्ता और उपयोग संस्था, ऐसे करके 8 होता है भैया, है ना। इसी को अष्टांग बूढ़े वाले संग्रह ने सप्ताहार कल्पना कर दिया है, ठीक है ना। तो सप्ताहार कल्पना का वर्णन किसने, अष्टांग बूढ़े वाला संग्रह। खाली अष्टांग से काम नहीं चलेगा, अष्टांग संग्रह याद करना पड़ेगा ना। नॉर्मली अपने अष्टांग से काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे अष्टांग संग्रह पूछेगा, क्योंकि अष्टांग हृदय ने वर्णन नहीं किया है इसका ना, अष्टाहार विधि से जाता है, ठीक है। तो प्रकृतिकरण, राशि, संयोग, देश, काल, उपयोग संस्था, उपयोक्ता में एमपीपीएससी 2022 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। वो जो 6 प्रकार के होते हैं ना अपने क्लेद विलेद जो अपन पूछते हैं, क्या बोलते हैं उनको, आहार परिणाम कर भाव, निम्नलिखित में से कौन आहार परिणाम कार नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। और ये करण ऑप्शन में था वहां पे ना, अपने मतलब करण अपने को हटाना था, बाकी 3 वहां पे क्लेद विलेद और ये थे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा ना, जो सुपरफिशियल चीजें हैं उनको अच्छे से तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो प्रकृति देखते हैं भैया। तस्य प्रकृति उच्चते स्वभाव, ऑब्वियसली प्रकृति मतलब स्वभाव से, मुदक स्वभाव से लघु होती है, और माश स्वभाव से गुरु होती है, यही इसका एग्जांपल है, यही प्रकृति अपने को याद है। करण क्या है, संस्कार हो गुणांतरधाम करण होता है भैया। राशि क्या है, राशि 2 प्रकार की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक होती है क्या, सर्वग्रह, एक होती है परिग्रह। दोनों का श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंदी बता देता हूँ। सर्वग्रह सारे आहार द्रव्यों को एक साथ खाना, परिग्रह जो होता है सबको अलग अलग खाना। इनका श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखा नहीं यहाँ। सर्वग्रह में क्या होता है, सर्वस्व होता है। पेन चार्ज हुआ क्या थोड़ा, 1 मिनट। हो गया।
थोड़ा तो काम चल जाए। देखो दो श्लोक आता है, एक आता है क्या, सर्वस्य ही ग्रह, सर्वस्य ही ग्रह, अपने संस्कृत में ही पूछेगा वो। एक आता है सर्व तस्य ही ग्रह, दोनों एक जैसे दिखते हैं, यहाँ पे अभी अलग दिख रहा है ना। तो सर्वस्य ही ग्रह वाला क्या होता है भैया, सर्वग्रह होता है, और जिसमें त आता है वो क्या होता है, परिग्रह होता है। ठीक है, हजार बार अपन पढ़ चुके हैं पहले भी इसको, फिर से मैंने एक बार याद दिलवा दिया कि क्या क्या अपन पढ़ रहे हैं। संयोग अपन पढ़ते हैं भैया, संयोग में क्या होता है, संयोग पुनः द्वयो, दो प्रकार का होता है, बहुना द्रव्याणामी समिति, बात सबको पता है भैया, संयोग दो प्रकार का होता है। फिर देश अपन देखते हैं तो आहार द्रव्य और उपभोक्ता का उत्पत्ति स्थान देश कहलाता है, सबको पता है। काल, काल दो प्रकार का होता है, नित्य और आवस्थिक, कैसे क्या होता है भैया अपने को पता है भैया। फिर उपयोक्ता और उपयोग संस्था, ये दोनों ही चीजें अपने पास है ना। तो उपयोक्ता और उपयोग संस्था, पहले उपयोग संस्था मतलब क्या, खाना खाने के या उपयोग करने के जो नियम होते हैं, जीर्ण लक्षण अपेक्षा, ऐसा अपने से पूछेगा कि नियमः स जीर्ण लक्षण अपेक्षा, मतलब जो खाना पच रहा है या जीर्ण लक्षण उसके आ रहे हैं, ये किसकी उपयोग वो करता है, तो ये खाना खाने के नियम या उपयोगिता के नियम जो ये 10 होते हैं ना, इन्हीं को अपन उपयोग संस्था मान सकते हैं एक तरीका से, कि ऐसे ऐसे अपने को खाना चाहिए ना। तो उपयोग संस्था, वैसे अपने से यही पूछ लेगा निम्नलिखित में से अष्टादश विशेष आयतन में कौन आता है, कौन नहीं आता है। उपयोग संस्था, उपयोगिता, वेरी वेरी, उपयोगिता मतलब क्या, जो खा रहा है, आहार का जो उपयोग करता है उसे उपयोगिता कहते हैं, इसी को ओक साथ में कहते हैं। ठीक है ना। सप्ताहार कल्पना, इसी अष्टाहार विधि विशेष आयतन को अष्टांग संग्रह ने सप्ताहार कल्पना से बोला है। उपयोग सॉरी उपयोगिता को हटा के सारे सेम टू सेम है। ठीक है ना। प्रकृति को स्वभाव बोल दिया, संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल, उपयोग व्यवस्था, उपयोग संस्था को बोल दिया है ना, सिर्फ उपयोगिता को हटा दिया चर को। ठीक है ना, सप्ताहार कल्पना हो गई। ये अपना अष्टाहार विधि विशेष आयतन भी अपन ने पढ़ लिया। ठीक है ना। अब अपन क्या पढ़ते हैं भैया, जो अपना दूसरा सिलेबस का पॉइंट है, आहार की विधि पढ़ते हैं, या द्वादश आहार प्रणायतन उसने प्रविचारणा देखते हैं। तो आहार की विधि क्या होती है, उष्ण, स्निग्ध, मात्रा व जीर्ण, विरुद्ध अवीर्य, सॉरी, हाँ, वीर्य अविरुद्ध, इष्ट देश में इष्ट उपकरण के साथ, न अति द्रुत, न अति विलंब, अजल्पन, तन्माना भुंजित, सब अपने को पता है कैसे कैसे अपने को खाना चाहिए। लक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उष्ण आहार, उष्ण और स्निग्ध दोनों आहार क्या होते हैं, क्षिप्रम जरा गच्छति, क्षिप्रम जरा गच्छति होते हैं। उष्ण आहार, अगर आप गर्म खा ले तो वात का सबसे मेन गुण क्या होता है, वात का सबसे मेन गुण होता है शीत। तो अगर आप उष्ण खाना खाओगे तो उष्ण खाना वात का अनुलोमन करेगा, इसलिए हमेशा आपको गरम गरम खाना खाना चाहिए। ठीक है ना। तो उष्ण गर्म खाना खाने से क्षिप्रम जरा गच्छति, भुंज्यमानम स्वदेते, खाना खाने में बहुत ज्यादा स्वाद आएगा, वात का अनुलोमन करेगा। ठीक है ना। स्निग्ध आहार में क्षिप्रम जरा गच्छति और बहुत सारी चीजें आती है, बल देता है शरीर में, चिकनापन, क्लेदन विलेदन, इंपोर्टेंट क्षिप्रम जरा गच्छति, तो अपने आर्किटेक्ट सर ने सिर्फ क्षिप्रम जरा गच्छति लिख रखा है। मात्रा पूर्वक आहार, अगर मात्रा पूर्वक आहार लेंगे अपन तो क्या होता है भैया, वात पित्त कफ अपीडनम, दायुरेव विवर्धेति केवलम, वायु नहीं आयु है, पीड़ात आयुरेव विवर्धेति केवल, है ना। तो मात्रा पूर्वक आहार लेंगे तो वात पित्त कफ से शरीर पीड़ित नहीं होगा, केवल आयु बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो पेपर में आता है, सुखम गुदम अनुपयति, वेरी वेरी, सुख पूर्वक गुदा से निकलता है ना। तो कौन सा, हर कोई बता देगा यार, मात्रा पूर्वक आहार खाओगे तो सुख पूर्वक गदा से निकलेगा। ठीक है ना। सुखम गुदम अनुपयति किसका लक्षण होता है, मात्रा पूर्वक आहार। फिर आहार के जीर्ण होने पर, हमेशा खाना कब खाना चाहिए अपने को, आहार के जीर्ण होने पे खाना चाहिए। क्यों, अव्यथम च परिपाकम, जो पुराना ये खाना होता है वो अव्यथा पूर्वक पचेगा। सर्वान दोषम प्रकृतम आशु, अगर तुम आहार के जीर्ण होने के अलावा खा लोगे तो सारे के सारे दोष क्या हो जाएंगे, बॉडी में प्रकोपित हो जाएंगे। वीर्य अविरुद्ध, वीर्य से वीर्य, वीर से विकारों को शांत, विकारों से आक्रांत नहीं होता। ठीक है ना। अगर वीर्य के अविरुद्ध खाओगे तो विकारों से आक्रांत नहीं होगा, ऐसा श्लोक में। यहाँ तो ऐसा तुम्हें हिंदी लग के सब एक साथ, श्लोक में अपन जब चरक में याद करते हैं तो वीर्यम अविरुद्धम विकारो अशांति, ऐसे एक टर्म बस आता है, तो उसी एक टर्म से अपन बना लेंगे। फिर अपन देखते हैं क्या, इष्ट देश में इष्ट उपकरण के साथ खाना चाहिए, मानसिक उन्नति और मनोविकार नहीं होती। बहुत ज्यादा द्रुत, अति द्रुत खाना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तेज खाएंगे
तो भोजन का क्या हो जाएगा, अप्रतिष्ठान हो जाएगा। अपन देखते हैं भैया, अप्रतिष्ठान हो जाएगा। न अति विलंबित खाना चाहिए, अगर अविलंबित खाएंगे तो वी से विलंबित, वी से विषम। अगर बहुत ज्यादा विलंब करके खाएंगे तो क्या होगा, विषमम च पच्यते, ऐसे अपन याद करते थे ना। न तृप्ति, और खाना बहुत लंबे समय तक खाएंगे तो अपने को तृप्ति नहीं होगी, न तृप्ति अधिगच्छति विषमम च पच्यते। अजल्पनम न हसनम तन्मना, तो अगर हंसते हुए खाएंगे या बात करते हुए खाएंगे तो जो अपन अति द्रुत वाले लक्षण होते हैं वही सेम लक्षण मिलेंगे। आत्मशक्ति के अनुसार हमेशा खाना चाहिए, अगर आत्मशक्ति के अनुसार नहीं खाएंगे तो अग्नि बलूरिय होगी, ठीक है ना। फिर आहार की प्रविचारणा कितनी होती है, तो आहार की प्रविचारणा कितनी होती है, 12 होती है। काश्यप बोलते हैं आहार की प्रविचारणा कितनी होती है, 24 होती है। संख्या अपने को याद रखना भैया, इसने की प्रविचारणा अपन ने देखा ही है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी है, अपने को सब आता है इसलिए अपना तेज तेज निपट रहा है। एक बार यहाँ से पढ़ लेना, कल सुबह जाके एक बार चरक विमान का रिवीजन कर लेना भैया, थोड़ा सा पहले पहले दूसरे तीसरे चैप्टर का, और काम बन जाएगा, ठीक है। आहार में और आगे क्या होता है भैया, त्रिविध सब में आहार और लंबा चलेगा भैया अपना। तो पथ्य अपत्याहार चरक सूत्र 5 का थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, अपने को चरक अच्छे से आता है तो अपने को सब बन ही रहा है। फिर देख लेते हैं क्या क्या आता है भैया। तो पथ्यम अपथ्यम यच्च ओक मनसम प्रियम, अच्छा इसमें तो पथ्य पथ्य बस दे रखा है, ये 25वें चैप्टर का है। यथा प्रियम अपथ्यम चलनम, चरक सूत्र 25 में रेफरेंस बस याद रखना कि चरक ने पथ्य और अपथ्य का वर्णन कहाँ पे कर रखा है, तो चरक सूत्र 25 में कर रखा है, ठीक है। फिर देखते हैं अपन क्या, पथ्य जो आहार पथ या शारीरिक स्त्रोतों पर उपकार करने वाला हो या अपकार करने वाला न हो, मन को प्रिय हो, उसे क्या कहते हैं, पथ्य कहते हैं। जो आहार द्रव्य अपकार करने वाला हो, जो उपकार करने वाला हो वो पथ्य होता है, जो अपकार करने वाला हो वो अपथ्य होता है, इतना सब याद रखना। फिर ये चरक सूत्र 5 का ये है, निरंतर वर्जनीय द्रव्य कौन से होते हैं ना, तो अपन ने देखे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 चीज जो होते हैं निरंतर वर्जनीय होती है, कौन कौन सी, वल्लूर जिसको अपन शुष्क मांस बोलते हैं, ठीक है ना, शुष्क शाक, वल्लूर, शालूक, बिस, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, नित्य निरंतर वर्जनीय द्रव्य होते हैं, मतलब इनको लगातार ज्यादा नहीं खाना है। और भी जैसे क्रश, दुबले पशुओं का मांस, कुर्चिका, किलाट, सुअर, गाय, भैंस, मछली, दही, वही, यवक, इनका भी लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। निरंतर वर्जनीय बस 3 अपने को याद करने थे, बाकी लगातार सेवन नहीं तो बहुत सारे थे। किसका सेवन करना चाहिए, तो षष्टिकांत, शालिम, उद्गान, सेंद्रिकम, अम्ल के यवान, आंतरिक, स्वयं, सर्पी, जांगम, मधु, बेचारे अपने वो स्वस्थ वाले एक सर था, उसने अंधे जैसा अपने को श्लोक रटवा दिया था 3rd ईयर में, ठीक है ना। तब से अपने को याद है, काम शालिम उत्कम सेंधकम अवलेय के यवन आंतरिक स्वन सर्पी जांगम मधु, इसका लगातार प्रयोग अपने को करना चाहिए। भोजन के पाचन काल, अष्टांग संग्रह, चक्रपाणी साहब इसके संदर्भ में लिखते हैं भैया कि आहार द्रव्य 4 याम में पच जाता है और औषध द्रव्य जो होता है 2 याम में पच जाता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली औषध द्रव्य वीर्य से काम करता है इसलिए जल्दी पच जाता है, केवल 2 याम में पच जाता है, और आहार कितने, 4 याम में पचता है भैया, 12 घंटे में, ठीक है ना। इसलिए 12 घंटे के अंतराल में खाना खाना चाहिए। अपन साला धमाधम धमाधम 3-3 घंटे के अंतराल में पेलते रहते हैं। चरक ने कुक्षी के 3 भाग किए हैं भैया, कौन कौन से 3 भाग किए हैं, बोले 1/3 भाग जो होता है मूर्त द्रव्यों के लिए, 1/3 भाग जो होता है 1/3 द्रव्य के लिए, और 1/3 जो होता है किसके, वातादि दोष के लिए खाली रहता है। वाग्भट बोलते हैं इससे अच्छा तो तुम क्या करो, 4 भाग कर दो, 2 भाग में अन्न खाएंगे अपन, 1 भाग में पान, और 1 भाग जो होता है वो वातादि दोष के लिए अपन रिक्त रखेंगे। तो कुक्षी के 3 प्रभाग कौन करते हैं, चरक का नाम ही भाई त्रिविध कुक्षी अध्याय, त्रिविध कुक्षी अध्याय। तो कुक्षी के कितने, 3 पार्ट करेंगे। वाग्भट ने क्या बोला, 4 पार्ट करेंगे भैया हम, 2 भाग में अन्न देंगे, 1 भाग में पान देंगे, और 1 भाग में वातादि दोष संचरण देंगे, ठीक है। काश्यप भी सेम टू सेम बोलते हैं, 2 भाग में अन्न देंगे, 1 भाग में जल देंगे, 1 भाग में क्या करेंगे, वायु का संचरण करेंगे, ठीक है ना। कोई वो वाली अलग उन्होंने नहीं रखा। फिर चरक ने मात्रावत आहार के लक्षण दे रखे भैया, क्या होता है मात्रावत आहार, विमान स्थान में दे रखा है ये भी। कुक्षेर अप्रीडनम, मात्रावत आहार करेंगे तो कुक्षी पे कोई दबाव नहीं डालेगा, जैसे अभी भैया मैंने दाल चावल दबा के खाया है, तब से मेरा पेट तन रहा है भैया, पेट पकड़ के बैठा हुआ ना, कुक्षी में क्या हो रहा है, पीड़ा हो रही है, पीड़न हो रहा है। तो अगर मात्रावत आहार खाऊंगी तो कुक्षी में अपीड़न होगा। आहारेण हृदय से अनवरोध, आहार इतना सुखपूर्वक खाएंगे तो हृदय में अनवरोध करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। पार्श्व में अविपाटन विपाटन करेगा ना, कि पार्श्व में छेदने जैसी पीड़ा नहीं होगी। अनति गौरवता, बल, वर्ण, उच्च, सब तुम पहचान लोगे ना, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इसके लक्षण है मात्रावत आहार के लक्षण।
आहार का दुष्परिणाम, आहार का दुष्परिणाम दो प्रकार से होता है। हीन मात्रा, अगर हीन मात्रा में आहार लोगे तो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय इन सबका उपघात होगा। अति मात्रा में लोगे तो क्या होगा, सर्वदोष प्रकोप। इसलिए मैंने यहाँ पे जब सर्वदोष प्रकोप प्रज्ञापराध के साथ लिखा था ना, तो अति मात्रा में आहार जो होता है क्या, सारे दोषों को प्रकोप करता है। फिर आमदोष, आमदोष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन चरक त्रिविध कुक्षी अध्याय जो मैं बता रहा था अपना विमान स्थान का, उसमें आम दोषों के बारे में दे रखा है भैया, अल्सक और विसुचि का। देखते हैं क्या क्या दे रखा है भैया। तो पुनः आम दोष आम विषम इति अक्षते विषगम। आम दोष जो होता है विष के समान इसमें लक्षण आते हैं। विष सदृश लिंगवाद, तत् परम असाध्यम, आशुकारित्वम, विरुद्ध उपक्रम। क्या क्या होता है, आम दोष विष के सदृश लिंग वाला होता है, परम असाध्य होता है, आशुकारी होता है, विरुद्ध उपक्रम होता है। क्यों होता है विरुद्ध उपक्रम, आम में क्या होता है, अगर उष्ण चिकित्सा करेंगे तो विष के गुण का कारण वो जान ले लेगा, शीत चिकित्सा करेंगे तो आम और बढ़ जाएगा और वो जान ले लेगा ना। तो ये क्या होता है, विरुद्ध उपक्रम होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, बड़ा खतरनाक होता है। फिर विरुद्ध अध्यसन अजीर्ण से, किससे उत्पन्न होता है ये, विरुद्ध अध्यसन और अजीर्ण से उत्पन्न होता है आम दोष, ठीक है ना। हालांकि ये इसमें लिख दिया है, श्लोक में चरक में ऐसा कुछ लिखा नहीं। विसृदस लक्षण वाला परम असाध्य शीघ्र मार्ग विदित, पता है आपको। आम दोष कितने प्रकार का होता है, द्विविध प्रकार का होता है भैया। विसूजी का अल्सर कैसे चरक बोलते हैं। सुश्रुत ने एक विलंबिका और ऐड कर लिया है, ठीक है ना। तो आम दोष के तीन भेद कौन मानते हैं, सुश्रुत, अल्सक, विसूची का साथ साथ क्या मानते हैं, विलंबिका। सर्जन थोड़े से क्या करते हैं, लंबे भी होते हैं, जैसे कि कौन है, मैं हूं। चलो अल्सक के लक्षण देखते हैं भैया। अल्सक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अल्सक में खाना क्या बन गया, अल्सक, अल्सक आलसी हो गया ना, आलसी भूत पड़ा है, तो ऊपर नीचे दोनों से नहीं निकलता है। तो छर्दी अतिसार दोनों को छोड़ के, छर्दी ना ऊपर से निकल रहा है ना अतिसार, छर्दी अतिसार को छोड़ के आम के सारे दोष किसमें दिखेंगे, अल्सक में दिखेंगे, ठीक है ना। दंडाल्सक क्या हो जाता है, जब अल्सक जो होता है बहुत ज्यादा आलसी भूत होकर तिर्यक गति करके शरीर को पूरा डंडे के जैसे जकड़ लेता है, तो उसे अपन दंडाल्सक कहते हैं। दंडाल्सक क्या होता है, असाध्य होता है भैया। अल्सक का वेरी इंपोर्टेंट लक्षण अष्टांग संग्रह भी बोलते हैं कि जो अंदर आम बचा हुआ, आम पड़ा हुआ है, उसका ना ऊर्ध्व में ना अध में आहार जो है, ना तो ऊर्ध्व में निकलता है ना अध में निकलता है, और ना ही पचता है, बस आलसी भूत होकर आमाशय में पड़ा रहता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, अल्सक कहते हैं। अंधा भी कोई बना लेगा ना, इससे पेपर नहीं आता, इसकी चिकित्सा से क्वेश्चन आता है ना, अल्सक विसूचक। विसूचिका का लक्षण क्या होता है, ऊर्ध्व और अधोभाग से आमदोष बहुत ज्यादा प्रवृत्त होना, उसी को अपन विसूचिका कहते हैं। प्लस एक सिम्टम हो रहता है, पेट में स्विच होने जैसी पीड़ाओं के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्ध्व और अधोभाग से मल निकल रहा है। अति मात्रा सेवन जन्य लक्षण इसमें आते हैं। विसूचिका सुश्रुत क्या, अष्टांग क्या बोलते हैं, विविध वेदना, उद्भवो वायु और भ्रशम कोपति, सूचिभिरेव गात्राणी, शरीर में कोई सूच हो रहा है इसलिए इसको सूचकापन विसूचिकापन कहते हैं। ट्रिक चिकित्सा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रम अपने से पूछता है ना, सक्रमेण ऐसे करके चरक ने लिखा है। तो अल्सक की चिकित्सा वंशवर्ती अपन याद करते हैं, है ना, वंशवर्ती लंघन देते हैं। तो वंशवर्ती मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, लवण पानी आनी मिला के वमन करवा देंगे, वम स्वे से दूसरे नंबर पे स्वेदन कराएंगे, तीसरे नंबर पे वम से वर्ती वर्ती दे देंगे, और आखिरी में लंघन दे देंगे, उपवास, ठीक है ना। वम से वर्ती लंघन ऐसे करके अपन याद करते हैं। विसूचिका की चिकित्सा क्या है, विसूचिका में लंघनम अग्रे, तो मैंने अभी वहां भी लिखवा दिया था तुम्हें, इसीलिए जब ज्वर और खाली आमवात की बातें हो रही थी काय में, कि उपवास में ज्वर और आमवात में श्रेष्ठ होता है, मैंने नीचे ऐसे करके लिख रखा है कि विसूचिका में भी आलसो क्या काम आता है, लंघन, यहीं से आता है। लंघन में अगर सबसे पहले लंघन करेंगे, फिर विरिक्तम वत संसर्जनकम, विरेचन के बाद संसर्जन कर्म फॉलो कर देंगे, ठीक है। ये क्या कि अल्सक और विसूचिका की अपनी क्या हो गई, चिकित्सा दी गई, ठीक है ना। बहुत ईजी है भैया ना, अपने को विमान स्थान धीरे धीरे रिकॉल हो रहा है। मैं तो 2.5-3 साल बाद पढ़ रहा हूँ तो मुझे रिकॉल हो रहा है, तुम लोग तो हिमांशु वगैरह तो अभी बेचारे 6 महीने पहले पढ़े हैं, तो इनको सब याद होगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, संतर्पण और अपतर्पण जन्य रोग देखते हैं, ठीक है ना। पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन आया था, वो बड़ा अजीब क्वेश्चन था भैया। ऐसा उन्होंने माना था कि मूत्र कक्ष संतर्पण जन्य की अपतर्पण जन्य, अपने साथ सारे कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं कि मूत्र कक्ष दोनों रोग होता है, एमपीपीएस वालों ने केवल इसको संतर्पण जन्य माना था, संतर्पण जन्य माना था, ठीक है। तो अपने पास एक और दुविधा खड़ी हो गई, एआईपीटी वाले सालों ने इसको दोनों माना था, एमपीपीएससी वालों ने इसको संतर्पण जन्य माना है। अब अपन तो फंस गए ना, अपन इसको कहाँ लगाएं। हालांकि पिछली बार एमपीपीएससी 22 में आ गया, इस बार नहीं आएगा ऐसा मान के अपन इसमें विचार करते हैं, जो अपन पढ़ते हैं वही पढ़ते चलेंगे। संतर्पण अपतर्पण जो रोग होते हैं, संतर्पण जो होता है, संतर्पण जो होता है इस क्या बोलते हैं, भ्रंगण, स्नेहन, स्तंभन, ये सब संतर्पण में आते हैं। लंघन, रूक्षण, स्वेदन ये सब अपतर्पण में आते हैं, ठीक है ना। संतर्पण के कारण सबको पता है, नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, सब पता है तुम्हें क्या होता है भैया, क्या किस किस चीज से संतर्पण होता है। संतर्पण रोग जहां से अपना क्वेश्चन आता है, कौन कौन होते हैं भैया,
प्रमेह, पीड़िका, कोष्ठ, पांडु, आमय सब तुम बना दोगे, ठीक है ना। सॉरी, कुष्ठ, प्रदोष, मूत्र कच्छ गोला कर लो, अरोचक गोला कर लो। दो बिंदु लगे मतलब अरोचक का में आता है, दोनों में आता है। तंद्राक्लेप, स्थूल्य, आस, गुरुगात्रता, इंद्रिय स्रोत में लेप, बुद्धि में रहो, प्रमिलक पे गोला किया मतलब इंपोर्टेंट शोक सब तुमसे बन जाएगा ना। कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमसे बने नहीं का, ठीक है। बस प्रमिलक पे गोला कर लो, अरोचक पे 2 डोट लगा लो। बाकी प्रमेय, पीड़िका, कोट, पांडु, आमय, ज्वरा सारी संतर्पण जन व्याधि होती है, अपने को पता है, ठीक है। अब आते हैं अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। चिकित्सा देख लेते पहले कैसे करते हैं भैया चिकित्सा, सबको पता है भैया अगर किसी को संतर्पण जन्य हो गया तो उसकी चिकित्सा में अपन क्या करेंगे। उसकी चिकित्सा में अपन क्या करेंगे, वमन करवा देंगे, सबसे पहले उल्लेखन करवा देंगे, ठीक है ना, विरेचन और थोड़ा सा क्या दे देंगे, रक्त मोक्षण दे देंगे। व्यायाम, उपवास, धूम्रपान स्वेदन, मधु प्लस हरित की देखा अपन ने, सछोद्रम, अभ्याप्राशम किसकी चिकित्सा होती है, सर्पन संतर्पण जन्य रोगों की या अपनी मोटापे की चिकित्सा होती है, ठीक है ना। रूप छन्न का सेवन कर देंगे, तक्र हरित की चूर्ण, त्रिफलारिष्टों का सेवन वहीं का वहीं से है ना, त्रिफलादि क्वाद, मुस्तादि क्वाद, कुष्ठादि चूर्ण, त्रिउष्णादि मंत्र, वीरसादि सत्तु, पूरा चरक सूत्र 21, हाँ 21 वाला पूरा लिख रखा है यहाँ पे है ना। नित्य व्यायाम, जीर्ण भोजन या गोधूम, कोई कुछ नहीं पूछेगा, सबको पता है। त्रिफलाक्वाद क्या करता है, संतर्पण व्याधि है, मोटापे को कम करता है। मुस्तादिक्वाद भी करता है, कुष्ठादि चूर्ण भी करता है, ठीक है ना। फिर अपतर्पण लंघन का पर्याय होता है। अपतर्पण के कारण सबको पता है क्या क्या होती है भैया, उपवास, अल्प 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 बोले अब वेरी जहां से क्वेश्चन आएगा अपतर्पण जन्य योग, ठीक है। देह, अग्नि, बल, वर्ण, ओज, शुक्र इन मांस का परिचय क्षय सब बना दोगे तुम। स्रोत, दुर्बलता, उन्माद, देखो जिस पे गोला कर ले उन्माद याद रखना है। प्रलाप, वहां पे प्रलीमक था, यहाँ पे प्रलाप। हृदय बता, दर्द हो तो सब बन, आंख बंद करके दर्द क्षय में डालते हैं अपन, पता है तो। विणमूत्र का संग्रह क्षय में आ जाएगा। शूल, जंगा, त्रियुग इन सब में शूल होना ये सब आ जाएगा। क्वेश्चन कहां से पूछता अपने यहाँ से, कांस अनुबंधी ज्वर, ओनली ज्वर पूछे तो क्या है, संतर्पण जन्य। कांस अनुबंधी ज्वर पूछे तो क्या है, अपतर्पण जन्य। पार्श्व शूल, अरोचक, अरोचक पे 2 डोट क्यों लगाए थे, अरोचक जो है उधर भी है इधर भी। पार्श्व शूल, नाम में शूल आ गया तो क्या आ जाएगा, अपतर्पण जन्य। क्षय, परिचय, नाम में परिचय आ गया, कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा। स्रोत, दुर्बलता, अपने को दुर्बलता का क्षय से आती है। उन्माद बस याद रखना है ना। तो कांस अनुबंधी ज्वर, उन्माद। प्रलाप सबको पता है क्षय से होता है भैया। हृदय व्यथा बस याद, जहां व्यथा दर्द आ जाए वो क्षय से होता है। विणमूत्र का संग्रह भी काय से होगा, क्षय से होगा, ठीक है ना। और क्या, पर्व, अस्थि संधि में भेद, दर्द भेद आ जाए मतलब क्या, आंख बंद करके क्षय लगा देंगे। वात, सारे विकार क्षय में आ जाएंगे। ऊर्ध्ववात आदि, ऊर्ध्ववात रोग सब आ जाएंगे ना। बहुत इजी बन जाता है संतर्पण से, वो मूत्र कच्छ से क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि आज नीचे अपन देखेंगे चिकित्सा में जब पढ़ाया है तो मूत्र कच्छ अपतर्पण को क्या संतर्पण जन्य मान लिया। तो शायद एमपीपीएससी ने इसीलिए कि इस वाले श्लोक में अपतर्पण नहीं आया है, इसलिए उन्होंने अपतर्पण को क्या माना है, केवल संतर्पण जन्य माना है। आरोचक को दोनों मानते हैं, क्यों, क्योंकि इन वाले श्लोक में वो आया है। चिकित्सा संतर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है सद्य संतर्पण, एक होता है संतर्पण अभ्यास। सद्य क्षीण तो सद्य संतर्पण देते हैं, चिर क्षीण तो संतर्पण अभ्यास अपन देते हैं, ठीक है ना। संतर्पण अभ्यास कैसे करते हैं, जैसे संतर्पण अभ्यास मतलब क्या है, जैसे जो जन्मजात दुबला पतला है बेचारा गरीब मेरे जैसा, तो उसको अपन मांस, रस, दूध, घृत, स्नान, बस्ती इन 5 चीजों का प्रयोग करने करके अध्ययन करके अपन क्या करवाएंगे, मोटा करवाएंगे, ठीक है ना। सबको पता है भैया मोटा होना तो क्या है, चिकन खाओ, दूध पियो, घी खाओ, अच्छे से नहाओ, तो बस बस्ती ऐड कर दो साथ में। क्या क्या करते हैं भैया अपतर्पण जन्य में, तो ज्वर आदि नाशक मंत्र देंगे, ठीक है ना। शर्करा में पिपली का चूर्ण, जो तीखी तीखी सारी चीज होगी ना, शर्करा में सत्तू, बस इसमें याद रहा ये ना सत्तू है। सत्तू में क्या क्या मिलाएंगे अपन, थोड़ी शक्कर डाल लो, पिपली का चूर्ण डालो, तेल, घी, छोद्र संभाग और दुगना सत्तू। सिर्फ याद रखना सत्तू वाले योग ऐसा पूछना है ना कि शर्करा, पिपली पिपली छोद्र मिला के दुगनी मात्रा में सत्तू घोलकर पीने से वो क्या योग क्या करता है, संतर्पण जन्य होता है, अपतर्पण जन्य होता है, दोनों होता है, नहीं होता है, ऐसा पूछेगा। तो ये क्या होता है, सत्तू वाला योग संतर्पण जन्य होता है। अनुलोमन तर्पण भी देते हैं, मूत्र कच्छ नाशक तर्पण, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना कि मूत्र कच्छ नाशक होता है। हालांकि एमपीपीएससी वालों ने इसको नहीं माना था, आंसर उन्होंने क्या माना था, केवल मूत्र कच्छ केवल संतर्पण जन्य व्याधि होती है समानता। देखो यहाँ लिखा भी तो मूत्र कच्छ संतर्पण जन्य व्याधि, पता नहीं फिर मैंने दो क्यों पढ़ाते हैं अपने। मध्य विकार नाशक, खरजूर आदि मंत्र जो होता है वो क्या करता है भैया, अपना अपतर्पण को नाश करता है। सद्य संतर्पण मध्य चरक में अपन पढ़ते हैं, कुछ कुछ योग है, अंदर का कुछ नहीं याद रखना, बस नाम याद। कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन नहीं आता ना कि खजूर आदि मंत्र अपतर्पण करता है, संतर्पण करता नहीं आता। अरोचक जो होता है अपतर्पण संतर्पण दोनों व्याधि होती है, पता है अपन ने। फिर अष्टांग संग्रह बोलते हैं कि ज्वर और कास बोथ संतर्पण जन अपतर्पण जन होती है, नहीं याद रखना, इतना सब नहीं पूछेगा अपने से, ठीक है ना। अपने को बस याद रख लेना कांस अनुबंधी ज्वर जो होता है
वो अवतर्पणजन्य, ओनली ज्वर जो है वो संतर्पणजन्य। कुष्ठ, पांडु, आम, कामला, हमला, ये सब क्या होते हैं? संतर्पणजन्य होते हैं। क्षय, शूल जहां आ जाए वो सब क्या होते हैं? अवतर्पणजन्य। फिर आहार का प्रमाण देख लेते हैं अपन की क्या क्या आहार का प्रमाण आता है भैया। ठीक है, तो आहार का प्रमाण का वर्णन किसने किया? चक्रपाणि दत्त साहब ने किया है। ठीक है ना। क्या बोलते हैं ये? पल में सब याद रखेंगे ना, कूड़ा कूड़ा में नहीं याद करेंगे। कि लाइन से लिखो भैया, कितना अन्न अपने को खाना चाहिए डेली, कितना मांस अपन खा, आहार में अपने को कितना अन्न रखना है, कितना मांस रखना है, कितना सूप रखना है, कितना स्नेह रखना है, कितना लवण रखना है। ठीक है ना। सारी सारी यूनिट पल में एक से याद रखेंगे। तो सब बोलते हैं क्या कि अन्न की मात्रा अगर खाना है तुम्हें तो कितना खाओ? 4 पल डेली अन्न खाओ, 2 पल डेली मांस खाओ, अन्न मतलब रोटी 4 पल खाओ, मांस 2 पल खाओ, दाल 1 पल पियो, घी 1 पल, स्नेह 1 पल पियो, और लवण जो है आधा पल खाओ। ठीक है। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है ना। चक्रपाणी दत्त का है। वैसे कभी नहीं पूछता, तुम लोगों ने में भी इतना सब सोल्व किया है अपने कि चक्रपाणी के अनुसार कितना आहार खाना चाहिए, कितना मांस खाना चाहिए, सूप खाना चाहिए, नहीं लिखा है तो अपन ने सम्मान में पढ़ लिया। फिर कैलोरीज कितनी रिक्वायरमेंट होती है अपने को, तो अपन पढ़ते थे भैया कि सिंपल वर्कर, कोई एक साधारण काम करने वाला आदमी है, उसको 3000 कैलोरी एक दिन की लगती है। ठीक है ना। कोई एक स्टूडेंट है, अब तो अपन वर्कर में आ गए ना, तो अपने को 3000 कैलोरी लगती है भैया। ठीक है ना। स्टूडेंट लोग जो होते हैं बेचारे अभी यूजी में मजे कर रहे हैं खुशहाल में, उनको केवल कितनी? 2400 कैलोरी पर डे चाहिए। ठीक है ना। फिर जो हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज्यादा मजदूरों, गधा मजदूरों जैसे काम करते हैं भैया, सुबह 8 से लेकर रात के 12 बजे तक, उनको कम से कम 4500 कैलोरी चाहिए। सिंपल वर्कर को कितनी? 3000 कैलोरी, स्टूडेंट को 2400, हार्ड वर्कर को 4500। एज के अकॉर्डिंग 1 से 6 साल के बच्चों को केवल 1 से 1600, मतलब 1000 से 1600 कैलोरी चाहिए होती है। 7 से 12 वालों को 1600 से 2500 कैलोरी, और अपन बड़े वाले जो बच्चे होते हैं उनको 2500 से 2800 कैलोरी। एक हेल्दी व्यक्ति को कितनी चाहिए होती है भैया? एक दिन में लगभग 3 से लेकर 3500 कैलोरी अपने को चाहिए रहती है, ऐसे जिम वाले बोलते हैं। डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ 70 kg पर्सन, 70 kg का जो आदमी है, अगर वो लाइंग ऑन बेड होल डे, है ना, विदाउट टेकिंग एनी फूड, तो उसको कितनी? 1650 कैलोरीज बस चाहिए खाली। कोमा वाले की बात हो गई इसके, है ना। दिन भर पड़ा है बेड पे, कोई खाना नहीं खा रहा, तो कितनी उसको? एक 1650 कैलोरीज दे दो तो काम चल जाएगा। लाइंग डाउन ऑन बेड है विद टेकिंग रीजनेबल डाइट, उसको 1850 कैलोरी दे देंगे। खाना खाने की मेहनत तो कर रहा है ना इतनी। कोई सिट ऑन चेयर डेली होल डे बैठा हुआ है बेचारा, तो उसको कितनी? 2250 एनर्जी होती है। ठीक है ना। तो अपन ने कोमा वाले को देख लिया, कोमा वाले को सिर्फ 1650 में काम आ जाएगा। फिर जो खाना खुद से खा रहा, ऐसा कोमा है कि भैया खाना तो उठ के खा ले रहा है, बोले हाथ से खाना खा ले रहा है, उसको कितनी? 1850, 200 कैलोरी ज्यादा लगेगी। और दिन भर चेयर पे बैठा है, उसको 2250 कैलोरी लगेगी। ठीक है ना। नॉर्मल कैलोरी कितनी होती है अगर अपने से पूछे, तो 3000 से लेकर 3500 नॉर्मल कैलोरीज होती है एक दिन में अपन जो ग्रहण करते हैं। कांच की दुनिया में राम राम। अब कल चल, पढ़ते ना। अरे यार, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई भांजी मार देता है। वो दिन में हिमांशु था, अभी ये जान भी आ गई। चलो कल पढ़ेंगे पोषण से। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। परसों मैराथन क्लास करेंगे भाई, 8 घंटे की। छुट्टी है ना परसों, मतलब संडे है परसों। मैं गोल मारूंगा। ठीक है। तो एमपीजी के पढ़ देंगे पूरा 8 घंटे लगातार। चलो बाय। टाइमिंग क्या रहेगी? क्या? कितने टाइम